All right, guys, very good evening. Hello, I can see a lot of excitement and energy on the screen, and I can see a lot of people are already waiting. So, session हम शुरू करने जा रहे हैं, guys. And I'm sure सबने ads देखा होगा. Everybody has seen the ads, and everybody is excited about the guest speaker. कि ये सेशन फॉर श्योर मोटिवेशनल तो होने ही वाला है, बट ये एक डिफरेंट एंगल देने वाले हैं हम लोग इस सेशन में. एंड एज यू कैन सी हु इज द गेस्ट बाय द वे, सो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट गाइस, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बस जानना चाहता हूं कि लाइक इफ ऑल ऑफ यू कैन सी मी एंड हियर मी वेल, अगर आप मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो प्रॉपर्ली, तो कमेंट सेक्शन में, जस्ट चैट सेक्शन में, जस्ट से यस आमिर, यू कैन हियर मी, यू कैन जस्ट गिव मी थम्स अप और एनीथिंग, जो एक आइडिया मुझे मिल जाएगा कि मैं इस सेशन को शुरू कर सकूं. ऑलराइट गाइज, तो आप सब प्लीज मुझे बताओ कि आप मुझे अगर देख सकते हो, सुन सकते हो प्रॉपर्ली. सो गिव मी अ थम्स अप, यस और समथिंग, सो आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट. बिकॉज आई एम पर्सनली, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उस सेशन के लिए. बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए ही इंस्पिरेशन नहीं, पर्सनली मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है. सो डेफिनेटली हम बहुत कुछ जानेंगे इस सेशन में, एंड बहुत अच्छा लेसन लेके जाएंगे, एक अच्छा पंप लेकर जाएंगे इस सेशन से, फॉर श्योर. सो वेल, इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार, हम इस पर्टिकुलर वेबिनार में करेंगे क्या? सो व्हाट वी विल डू इज लाइक, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि कि एक नॉन आईटी फील्ड से जितने लोग हैं, राइट, वो एक आईटी फील्ड में कैसे जा सकते हैं. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या हर एक नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या हर एक एंटरप्रेन्योर की टीम में आईटी वाले जो होते हैं, या फिर आईटी जॉब्स या आईटी प्रोफेशंस वाले जो लोग होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के जो एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, फ्रॉम जो अपने पूरे स्क्रैच से डेवलप किए हैं. तो एक बिजनेस माइंड के पीछे कितने टेक लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी हम ये सब कुछ वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास. ऑलराइट गाइस, सो एक छोटा सा चीज बस में डाउट हो रहा है, मैं पूछ लेता हूँ सबसे कि आपको लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है? इन विच लैंग्वेज यू गाइज आर मोर कंफर्टेबल, इंग्लिश और हिंदी और बोथ? सो पोल आपके स्क्रीन पे है, जस्ट गाइज आप उसको क्लिक करो, मैं आइडिया ले लूंगा कि कौन सा ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा. सो आई कैन सी दैट देयर इज अ इक्वल रेशियो, को 50% इंग्लिश एंड 50% हिंदी. सो हम दोनों में ही बात करेंगे, राइट, सो दैट ये सेशन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हो. और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे जो हम जनरली अपने लाइफ में ओवरकम नहीं कर पाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट स्पीकर से. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. आप जैसे कि इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आई जस्ट वांटेड टू नो, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस किस बेसिकली जगह से हैं, एंड क्या आप बेसिकली क्या एज ग्रुप है आपका, ताकि मैं जान जाऊं कि लाइक किस डेमोग्राफिक से आप लोग हो, राइट. सो एक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी, राइट. सो आप मुझे बता सकते हो कि लाइक आप बेसिकली किस एज ग्रुप, आपका क्या एज है, एंड आपका कहाँ, किस लोकेशन से आप आए हो, एक आप हमें आइडिया दे दो. सो उससे क्या होगा कि जब आप एक हमें आइडिया दोगे, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि फ्रॉम विच प्लेसेस द मोर ऑडियंस आर कमिंग इन. राइट, perfect. So I can see Jabalpur, Maharashtra, Delhi, Rajasthan, all over the India people are here. Perfect enough. Very nice. Okay. All right. So everybody is very excited, right? I can see that the energies. So we're gonna make this session for sure one of the most interesting session for everybody. All right. So let me introduce myself. My name is Amir Akhtar, and I'm basically a career consultant, and I have helped more than, मतलब करीब मैंने 200 से ज़्यादा लोगों की हेल्प की है एक करियर गाइडेंस दे करके, कि वो कैसे एक आईटी जॉब्स में जा सकते हैं अगर उनकी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो भी हाउ दे कैन गो इनटू आईटी इंडस्ट्री इवन इफ दे डोंट हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, हाउ इट इज पॉसिबल बेसिकली. सो आई हैव टोटल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, अभी फिलहाल हो गया है. एंड यहाँ पे हम पूरी चीज़ समझेंगे, एंड आपके सारे प्रॉब्लम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप भी ये चीज़ कर सकते हो, कैसे आप भी इसको स्केल कर सकते हो, कैसे आप भी एक ट्रांजिशन ले सकते हो. सो एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड फॉर श्योर, एंड आई विल ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग इन मच ईजी वे. हर एक आसान तरीके से मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मास्टर क्लास हो रहा है, ये कोडिंग इन्वेडर्स ऑर्गेनाइज किए हैं. सो मैं एक कोडिंग इन्वेडर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो कोडिंग इन्वेडर्स है क्या बेसिकली? ये एक एक्चुअली लीडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और ईस्टर्न यूरोप का एक रैंक 1 प्लेटफॉर्म है डेटा और कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के सेंस में अगर मैं बताऊँ तो. करीबन 40 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारे लर्नर्स पढ़ते हैं,
और अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे पढ़ चुके हैं एंड स्टिल पढ़ रहे हैं। 93% प्लेसमेंट रेट है। एंड यहाँ पे पढ़ने वाले हर बच्चे जिनको एक कटिंग एज अपडेटेड स्किल सिखाई जाती है, जिसकी वजह से उनको करीबन 30 से 400% तक का सैलरी हाइक मिल जाता है। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हायरिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम खुद 100+ कंपनीज में उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करते हैं। सो यहाँ पे मेन इंटेंशन इस मास्टर क्लास को ऑर्गेनाइज करने का ये है, द मेन रीजन बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग दिस मास्टर क्लास इज टू शो यू गाइज कि एक ऑन्टरप्रेन्योर्स कितना पे कर रहे हैं एक टेक वालों को, और क्या इसमें फ्यूचर है, एंड कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर प्रोफेशन। ये आईटी प्रोफेशन हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हुआ, चाहे वो वेब डेवलपर हुआ, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपर हो, वो कितना अहमियत रखता है वो आप सारी चीज समझोगे। राइट, सो हम सारी चीज वन बाय वन समझेंगे, सब वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे सारे पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसीजर में। सो यू विल गेट एन आइडिया कि ये कैसे हो रहा है एंड कितना इंपॉर्टेंट रखता है। राइट, सो वो सारी चीज आप वन बाय वन समझोगे। ऑल राइट, सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे प्रोफेशंस है जो कोडिंग इन्वेडर्स जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं, हेल्प करते हैं, बताते हैं कि इस प्रोफेशन में हम स्किल करते हैं, लोगों की हेल्प होती है एंड दे जनरली गेट अ हाई पेइंग जॉब्स। एक बहुत मिनिमम और बहुत प्रैक्टिकल बताऊं तो एक नॉर्मल 50-60,000 पर मंथ की भी अर्निंग कर लेते हैं लोग, अगर वो एक स्किल्स सीख लेते हैं। जैसे कि आप डेटा साइंस में जो स्किल्स होती हैं एंड डेटा एनालिटिक्स में होती है, चाहे वो आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट की होती है, ये सारी चीज़ हम और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं जिनको हम देखते हैं, समझते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है ये सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने का, या फिर वो चाहते हैं कि एक उनको कोई काउंसलिंग कॉल दे, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिनके बारे में वो सोचते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली एक एक्सक्लूसिव ऑफर रन कर रहे हैं हम लोग, जो सिर्फ 24 आवर्स तक है, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो लिंक आपको मैं दे दे रहा हूँ चैट सेक्शन में, आप जाइए, उनसे बात करिए, उनसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन करना है करिए, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आप देखिए कि कैसे आप अपने एक करियर को स्किल कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ आप इस पर्टिकुलर वेबिनार में सीख जाओगे। एंड आपको फ्री काउंसलिंग कॉल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप वो सारी चीज़ें, डाउट आपके क्लियर हो और आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। ऑल राइट, सो इस पर्टिकुलर वेबिनार में होने क्या वाला है, इस पर्टिकुलर वेबिनार में आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे मैं एक टेक करियर में जाऊं, तो वो मैं आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा कि आप एक आईटी इंडस्ट्री में कैसे स्विच कर सकते हो। आप अगर कोई ऑलरेडी आईटी प्रोफेशन में हो और कोई कोर्सेज देखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो वो भी आप पर्टिकुलरली देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी कोई कोर्स पढ़ रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एंड। तो ये सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे एंड बताने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सारी चीज़ें। ऑल राइट, सो यस, नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे आईटी प्रोफेशन में हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली। सो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हम बहुत सारे विनर्स रखे हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट रखे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आप इस वेबिनार से जीतने वाले हो। ठीक है, सो क्या है एग्जैक्टली क्या एग्जैक्ट आप सीखोगे यहाँ पर, आप ये सीखोगे कि एक सही टाइम क्या होता है, सही चीज एक्शन लेने का, वो आप सीखने वाले हो। राइट, और यहाँ पर आप सबसे बढ़िया एग्जांपल लोगे हमारे गेस्ट स्पीकर का, जो वो बताएंगे आपको कि कैसे आप सही टाइम पे एक सही एक्शन लेकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत कुछ जान रहे हैं, राइट, बहुत कुछ जान रहे हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वो एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे और हमें एक आइडिया लग जाएगा। ऑल राइट, सो बहुत कुछ इन डिटेल हम समझने वाले हैं, बट इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आप लोग के लिए क्या है, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आप इस वेबिनार में, आप सब में से जितने भी लोग रजिस्टर किए हो, ये सारे लोग, टू ऑल द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड ओवर हियर, विल गेट अ चांस टू विन वन फ्री कोर्सेज। यानी आप कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक फ्री कोर्स जीत सकता है हमारा, जो कि जॉब गारंटी अग्रीमेंट प्रोवाइड करता है एंड गारंटीड जॉब प्रोवाइड करता है। राइट, तो वो आप जीत सकते हो। अलग अलग कोर्स में करीबन 3 विनर मैं चूज करूंगा रैंडमली इस पर्टिकुलर वेबिनार में। एंड एक Q&A सेशन होगा, आपको मौका मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करो, एंड वो क्वेश्चन मैं गेस्ट स्पीकर से पूछूंगा, तो आप लोग को भी एक पर्सनल टच मिल जाएगा कि आपको जो डाउट्स हैं, जो आपने इंस्पिरेशन
से बात करने का। एंड आपको बहुत सारे एक हैवी स्कॉलरशिप या डिस्काउंट मिल सकते हैं हमारे बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज पे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वेबिनार के एंड में मैं एक रैंडम विनर चूज करूंगा और वो मैकबुक एयर भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। इस कॉन्टेस्ट को मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, लिंक में डाल दिया हूँ चैट सेक्शन में। आप जाइए लिंक पे, फॉर्म फिलअप करिए फटाफट, क्योंकि जस्ट आफ्टर 30-40 मिनट्स में ये विनर अनाउंस कर दूंगा। ऑलराइट, एंड ये सारा आपके सामने होगा, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में करने वाला हूँ। सो ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया, लिंक चैट सेक्शन में है, जाइए रजिस्टर करिए। एंड जस्ट आफ्टर 30-40 मिनट्स जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं एंड तक, उनमें से किसी एक पर्सन को मैं विनर बनाने वाला हूँ। तो पर्टिकुलरली मैं 4 विनर चूज करूंगा। एवरी कोर्स, सब कोर्स के लिए एक एक विनर होंगे एंड एंड में एक मैकबुक एयर जिसको जाएगा वो विनर होगा। सो करीबन 4 हैं, तो चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। तो गो रजिस्टर एंड कम बैक एंड टेल मी इट्स डन। अगर आपका हो गया है देन हम ये वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज जस्ट लेट मी नो, आप मुझे बताओ कि आपने अगर लिंक पे रजिस्टर कर दिया है, सो वी विल जस्ट स्टार्ट द वेबिनार। ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग गाइज, गिव मी थम्स अप अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट। तो मैं चैट सेक्शन में दोबारा से लिंक डाल दिया हूँ। सो आई कैन सी कि बहुत लोग कर दिए हैं एंड बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। Perfect. Perfect. So I can see a lot of people have already registered. Perfect then. So without wasting any time, guys, I know you guys are excited. आप लोग बहुत ज़्यादा excited हो अपने गेस्ट स्पीकर से इंटरेक्ट करने के लिए, जिनके हम बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स को कंज्यूम करते हैं। So without wasting any time, please welcome Mr. Praful Bilor from selling roadside tea to giving speeches to a big stages, from unknown to an iconic brand, Mr. Praful Bilor, who is a proud founder of MBA Chaiwala. Please welcome. So we have Mr. Praful over here. Hello, sir. हेलो, थैंक यू आमिर फॉर इनवाइटिंग मी। हाउ आर यू? और बहुत सारे लोग भी मुझे दिख रहे, राम, नवीन, राम, पूर्वी, कार्तिक, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में होके। और देखो, डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा फायदा है कि हम कभी भी कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट? एग्जैक्टली। सो पहली चीज बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज हम शुरुआत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी एनर्जी है ऑडियंस में। तो जब आप कभी किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू या किसी स्टेज टॉक पे आप जाते हो, सो व्हेन यू सी कि एक बंच ऑफ ऑडियंस है जो हजारों में है, हजारों के तादाद में है, वो कुछ आपसे सुनने या समझने की उम्मीद से हमेशा बैठी रहती है, तो व्हाट यू फील अबाउट देम? आप किस इंटेंशन से, मतलब क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हो? हमेशा आपका इंटेंशन क्या रहता है जब आप ऐसे ऑडियंस को देखते हो जो आपको देख के खुश होती है और उससे लेसन लेने की कोशिश करती है? सो पहली बात तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं थोड़ा लकी हूँ, भगवान का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। गॉड हैज बीन सो काइंड अपॉन मी कि लोग आते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं और बातें करने, मेरी बातें सुनने के लिए वो इच्छुक होते हैं। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। दूसरी चीज, ये जिम्मेदारी भी है एक तरीके से। ऐसा नहीं, प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बहुत अच्छी बातें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपसे। हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वैल्यू एडिशन क्या है उनकी जिंदगी में, वो एक मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक प्रेशर होता है। तो जब कभी भी मैं, चाहे एक कल ही मैं मेरी पुरानी कोचिंग क्लास में गया था पिनाकिन सर की धार में, जहां से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश का एक जिला इंदौर के बाजू में। तो वहां भी कुछ 5-6 लोग ही थे, क्योंकि कल छुट्टी का कुछ माहौल था, तो 5-6 लोग ही थे। फिर भी मैं अपना बेस्ट दिया वहां पे। तो मैं चालू ऐसे किया स्पीच पे कि मेरे सामने 500 लोग हो, 50 लोग हो, 5000 लोग हो या 5 लोग हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जैसे आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। तो जब आपसे कोई जनता जुड़ रही है, मेजरली दे आर स्ट्रेंजर्स, मे बी अननोन, तो उनको बताने की कोशिश करो कि आप कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, अपने पिताजी के, अपने माँ बाप के संघर्षों का परिणाम ला सकते हो, कैसे आप अपना करियर सेट कर सकते हो, कैसे आप छोटी छोटी गलतियां जो है कर रहे हैं उसको अवॉइड करके भी एक बेटर इंसान बन सकते हो, कैसे, क्योंकि जिंदगी में ना कुछ करना होता है ना बड़ा, तो बहुत छोटे छोटे बदलाव होते हैं। तो वो उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और ये इट कम्स फ्रॉम हार्ट, क्योंकि मैंने जिंदगी को जिया है, मैंने जिंदगी का संघर्ष किया है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किताब में से पढ़ के मैं कोई क्या 4 बातें बताऊंगा। तो आई ट्राई टू बी जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट इनफ। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो होता है ना कि डॉक्टर एक ही होता है, उसके मरीज अलग अलग होते हैं, और हर मरीज का अपना अपना एक अलग उसका स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, और उसको कैसे, कौन सी, किस एमजी की दवा देनी होती है, कितने डोज देने होते हैं, कब किस समय पे डोज देना होता है। तो मैं ट्राई टू, जैसे बहुत सारे पर्सनल लोग भी मुझसे एडवाइस पूछते हैं, मेरे मामा मासी के लड़के, रैंडम लोग एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स में मिल जाते हैं, तो मन के ऐसा ऐसा करने से वो हो जाएगा। तो आई ट्राई टू गिव देम एन एनर्जी, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन और एक होप। इफ यू कैन गिव समवन, डोंट गिव देम मनी, उसे कुछ पैसा मत दो, उसको होप दो,
उसको एक आशा दो, Exactly. उसको विश्वास दिलाओ। तो मैं विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ, और जिंदगी में आपकी जिंदगी की कभी भी पलट सकती है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास को बना के रखो, अपनी जिंदगी के ठेकेदार बनो, उसकी जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ते चलो। Great. It's a good motivational thing for me कि कितना अच्छा बात आपने बताया विद इन अ मिनट। सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं ये अब बस ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने हमेशा देखा है कि आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हो लोगों को पंप अप करने में, उनके पैशन को आप और पॉलिश कर देते हो अपने कुछ वर्ड से, राइट। बट मैं यहाँ पर बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने ऑडियंस जो आपको देख रही हैं, ये जो हमारे एड्स देख करके आए हैं, सो बेसिकली ये इस उम्मीद में आया कि वो ये जान सकें कि कैसे हम ये डिसाइड कर सकें कि ये जो हमारा टेक फील्ड है ना, ये कैसे इतना ज्यादा अहमियत रखता है एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, चाहे वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, चाहे वो एक मीडियोकर एंटरप्रेन्योर, सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो, राइट। एंड हमेशा लाइक टचवुड हमेशा देखता हूँ कि आप कोई ना कोई इनॉग्रेशन में रहते हो, आप कोई ना सेरेमनी में कोई आउटलेट्स आप हमेशा खोलते रहते हो, राइट। सो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आप बिजनेस माइंड तो हो फॉर श्योर, बट जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, सो आपके टीम में क्या ये टेक लोग हैं जो आपकी काफी हेल्प करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग में, कि लाइक कोई तो गणित कर रहा है ना आपके टीम में जो आपको बता रहा है कि हम यहाँ आउटलेट्स खोल सकते हैं, या इस पूरे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके इंटरनेट पे मैं नेटवर्थ भी चेक कर रहा था, कुछ 300 करोड़ समथिंग लिखा हुआ था। सो आप ये कैसे एक नॉर्मल स्टॉल से वहां तक गए? तो आई एम श्योर एक अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही है। तो क्या इसके पीछे कोई आपकी एक स्ट्रॉन्ग टेक पीपल है, या फिर कोई ऐसे एनालिस्ट बैठे हैं जो ये आपको काफी हेल्प करते हैं, या आप खुद उनके साथ मीटिंग करते हो? सो अभी आपसे मुलाकात ये इसके पहले मेरा एक कजिन, मेरे पिताजी के कजिन का बेटा मुझसे मिलने आया। तो ही इज लर्निंग यूआई यूएक्स, ही इज लर्निंग टेक्नोलॉजी। तो ही इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, और उससे मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। और आप बात नहीं मानोगे, मैं जब कार से आया तो मैंने उसको एक बस स्टेशन छोड़ा जहां से वो कहीं जाने वाला है। तो हमारी बात ये चल रही थी कि कैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल डेमोक्रेसी इंडिया है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा प्ले कर रही है रोल, जहाँ पे आप देखो बिना टेक्नोलॉजी के तो कुछ भी संभव नहीं। तो मैं यही बता रहा था कि आने वाला टाइम फ्यूचर टेक का ही, और पिछली एक डिकेड भी रही है, 10 साल पुराने 10-12 साल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एज ए कंट्री इंडिया हम पीछे रह गए, पर एज एन एम्प्लॉय हम लोगों ने बहुत कुछ किया। हमने यूएस की कंपनीज के लिए बिल्डअप किया, यूके की कंपनी के लिए बिल्डअप किया, जापान के लिए किया, करेक्ट। पर एज ए कंट्री कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो रेस को हम थोड़ा पीछे रह गए कि यार कैसे होगा, कब करेंगे। बट आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी केम विद डिजिटल डेमोक्रेसी। और जब डिजिटल प्लस टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो अवेयरनेस बढ़ती है, जब अवेयरनेस बढ़ती है तो लोग डिसीजन लेते हैं, जब डिसीजन लोग लेते हैं तो एक्शन लेते हैं, जब एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट आता है। तो इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रिवन टाइम टुडे, जहां पे पूरी दुनिया, आप देखो कई देशों को लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ वार हो रहे हैं, कोई कहीं परेशानियां है, कहीं पे आपस में शूटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। बट इंडिया एज अ कंट्री आप देखो, एज अ वर्ल्ड देखो, तो टेक्नोलॉजी ही एक जरिया है जहाँ पे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े, एक सेम विचारधारा जिसकी हो, कोई पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा हो, कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, कोई बोल रहा है कि यार मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, मेरी कंपनी को 5x से 10x लेके जाना है। तो ऐसे में एमबीए चावला भी बोलूं तो एमबीए चावला में सबसे बड़ा रोल किसी का रहा है तो टेक्नोलॉजी का रहा है, सबसे बड़ा किसी का रोल रहा है तो डिजिटल दुनिया का रहा है, कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से यूज किया। सारे आउटलेट जब हमारे खुलते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे, एक लैपटॉप पे पूरे देश भर के आउटलेट की सेल देख सकते हैं, वहां का एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, वहां का परचेसिंग का ऑर्डर क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, रेवेन्यू क्या है, पैट क्या है, इबिटा क्या है। तो ये सब संभव होता है टेक्नोलॉजी से। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा चीज है कि बहुत ज्यादा आप मेन लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होते हो, एरर के चांसेस कम होते हैं, और ये आपके हाथों में होता है। आपके पास कोई जगह का कोई राइट प्लेस, कोई राइट प्लेटफॉर्म, कोई राइट पीपल की आपको जरूरत नहीं होती, आपका राइट इंटेंशन होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे करना है और आप सभी में करना है, करेक्ट। एग्जैक्टली। एक और चीज मैं बताऊंगा कि सिर्फ चाय नहीं, आज एक छोटे से छोटा व्यापारी, वो किसी भी विषय का हो, किसी भी विभिन्न क्षेत्रों का, किसी भी देश के हिस्से का हो या बाहर का, वो टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है। पर होता क्या है ना, एजुकेशन का बहुत बड़ा कमी है। लोग अगर सीखेंगे 2, 5, 6 महीने, 8 महीने, साल भर आपके एजुकेशन के माध्यम से, आपके कोर्सेज के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, तो उनको एक लर्निंग आएगी। जब लर्निंग और अवेयरनेस आएगी तो लोग आगे अपनी जिंदगी को एक नए परवाह पे चढ़ा पाएंगे। एग्जैक्टली। That's really very great. तो एक चीज उसमें आपको मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था कि आपके वेबसाइट को मैं काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया, उसमें करियर सेक्शन में गया, मैं देखा कुछ ओपनिंग है क्या, कुछ आप हायर कर रहे हो क्या, तो मैं सब देख रहा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी और मैं इसका एक अर्थ निकाल रहा हूँ।
आप मुझे बताइएगा क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ या नहीं। तो उसमें जहाँ पे सीवी डालते हैं, नाम, ईमेल नंबर, वहां पे सिर्फ आपने एक्सपीरियंस पूछा हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि मतलब आप स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कंपेयर, मतलब ये नहीं देखते हो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, आप स्किल पे ज्यादा बिलीव कम करते हो कंपेयर टू लाइक व्हाट अदर डिग्री यू हैव। मतलब वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखते हो कि अगर इसके अंदर ये स्किल्स है, अगर इसको एक अच्छा वेबसाइट बनाने आता है या इसको एक अच्छी एनालिसिस करने आती है, तो ये मेरे काम का बंदा है। क्या मैं इसका मीनिंग यही समझ सकता हूँ आपका? Absolutely, and to be honest, at MBA Chawala, we prioritize people with their skill and their intention, nothing else. We don't think कि वो कहाँ से आता है, वो उसका मेल है, फीमेल है, वो बच्चा है, बच्ची है, छोटा है, वो कैसे कपड़े पहनता है. We don't, हम उसको ऐसा सेग्रीगेट नहीं करते. And we try to एक एज एन इंडिविजुअल, हम करियर में लोगों को, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो हमारी कंपनी हो या कहीं भी हो, आप व्यक्ति विशेष को देखो कि उसकी क्या 5 क्वालिटी है, उसकी क्या स्किल है, उसको क्या आता है, क्या वो मेहनत कर सकता है, क्या वो जुझारू है, वो कर्मठ है, क्या वो निष्ठावान है, क्या वो जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट है विद इंटेंशन. तो वो हम प्रायोरिटाइज करते हैं, और स्किल is still a topmost priority of my life and anyone's life. If you today see Prime Minister Modi or the whole government of India today talk about skill India, startup India. क्यों? क्योंकि वो ऐसी बात कर रहे हैं कि स्किल पे काम करो यार. हमें we don't know कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी खेती किसानी कितनी है, आपका व्यापार कितना है, आपके पास कितने पैसे. Nobody is talking about this ना. अगर एक और चीज मैं बताता हूँ, स्किल इज एवरीथिंग. The reason being, किसी भी देश की इकोनॉमी को आप मापते हो तो किससे मापते हो? जीडीपी से मापते हो ना. ऐसे तो नहीं है कि ग्रॉस मनी से तो नहीं मापते हो ना. प्रोडक्ट क्या किया, तो वो हो सकती है सर्विस हो या प्रोडक्शन हो, किसी चीज का प्रोडक्शन हो. तो जो जीडीपी टर्म आई ना, वो भी आई स्किल बेस्ड पे तो आई कि किसी को कुछ आता है तो वो मार्केट में जाएगा, उसका सर्विस करेगा, बेचेगा, उससे पैसा लेगा, और वो मार्केट में घूमेगा, लिक्विडिटी होगी और इकोनॉमी रन करेगी. करेक्ट. तो अगर देश की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी स्किल बेस्ड हो गई है, आपको क्या क्या आता है, आपके प्लसेस क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एज एन इंडिविजुअल आपके फीचर्स क्या है, एंड पीपल आर रेडी टू पे यू, पीपल आर रेडी टू हैव योर जॉब. और एमबीए चावला नहीं, कितने स्टार्टअप है, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज पूरे देश में रजिस्टर्ड हुए हैं. इतने स्टार्टअप्स में अगर आपके पास क्वालिटी स्किल है, आपको टेक आता है, आपको डिजिटल डेमोक्रेसी के चीजें आती है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, सोशल मीडिया चलाने आता है, आपको यूआई यूएक्स आता है, एमएल आता है, एआई आता है, तो आपके लिए लोग बैठे हैं आपको मनपसंद सैलरी देने के लिए. आपको लिए बैठे हैं कि भाई आजा, हाथ जोड़ के थाली लेके आरती निकालने के लिए बैठे कि आजा भाई, वी नीड यू. बिकॉज नाउ टुडे वी डोंट हैव अ टाइम टू सी द सीवी, वी डोंट हैव अ टाइम टू चेक आउट द रिज्यूमे कि भाई इसमें क्या पढ़ा, कितना पढ़ा. क्योंकि आपकी कोई 5 साल पुरानी गलती आज इट डजंट मेक सेंस. क्योंकि 5 साल पहले आपने शायद कम मार्क्स आए होंगे, कोई मजबूरी रही होगी, आपके माँ बाप बीमार हो सकते हैं, 10 आपका स्कूल अच्छा नहीं होगा, आप बीमार होंगे, इस वजह से मानो आपका स्कोर कम होगा या कुछ नहीं. पर टुडे डू यू हैव एन स्किल? सो आई कैन नॉट जज यू बाय ऑफ योर टुडे बाय 5 इयर्स बैक की 5 साल पहले तू क्या करता था. क्योंकि टुडे 5 साल के इंटरनेट ने पूरी सारी ब्रिजेस खत्म कर दिए, सारी विडंबनाएं खत्म कर दी, सारी दूरियां, डिस्टेंस खत्म कर दी है. और टुडे आई टेल यू, अभी जैसे आई मेट अ पर्सन, अभी आमिर से मैं 1 मिनट मिला, करेक्ट, हो सकता है 6 महीने बाद आमिर एक डिफरेंट पर्सन हो, क्योंकि उसने कुछ नए कोर्सेस सीख लियो, यूट्यूब से स्किल सीख लिया हो, दुनिया को सीख लिया हो, ट्रेवल कर लिया हो. तो एक बेटर पर्सन आप 5-5, 6-6 सालों में नहीं बनोगे, आप 2-2 महीनों में भी आप. मैंने इंडिविजुअल्स में, पर्सनालिटीज में बदलाव देखे देश में इतने लोगों से जब मिलता हूं. एग्जैक्टली. जैसे आप एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग बताया मुझे कि आप 70,000 स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो. आप ऐसे बहुत सारे इवेंट में, जैसे आप एक बार दुबई भी गए थे रिसेंटली आई गेस, राइट. तो आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिल रहे हो, राइट. एक बहुत उमूमन नंबर मांगू, एक बहुत अप्रॉक्स नंबर मांगू तो, और ये मैं कहूँ कि क्या एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा नीड है एक स्किल्ड टेक पीपल की, जो ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें मिल नहीं रहा है. मतलब आप लोग क्या, मतलब eagerly you guys are waiting to hire them. अगर किसी के पास ढंग का स्किल हो तो we can definitely hire and make our website look much better. हमारे बिजनेस डिसीजन और बेहतर हो सके अगर हमें कुछ ऐसा स्किल्ड कैंडिडेट मिले. Absolutely, and not just me, even government, आपके पुलिस वाले, जितने डिपार्टमेंट्स है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन में हो, और स्टार्टअप्स हो, रेलवे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन हो, हर जगह, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्रॉफिट हो, एनजीओ. आजकल तो एनजीओ वाले लोग भी स्किल बेस्ड लोगों को ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया वालों को, टेक्नोलॉजी वालों को, एआईएमएल वालों को, जिसको कुछ तो आता हो. क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आज एमबीए चावला में 150 से 200 लोगों की हायरिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर हमें लोग नहीं मिल रहे. और एक तरफ लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है. अरे भाई, तू जा तो सही, तेरे रेज्यूमे लेके तू जा तो सही मार्केट में, 10 लोगों से नौकरी मांग, 20 लोग नौकरी देंगे.
तो 10 लोगों से जी। नौकरी मांगेगा ना, तो 50 लोग नौकरी के लिए तुझे बोलेंगे, और तो और मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेट मी टेल यू, आज से 6 साल पहले बिजनेसमैन का दौरा था। पिछले 6-8 सालों से एम्प्लॉयज की जो वैल्यूज बढ़ी है, आज की तारीख में एम्प्लॉयज को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। आज बड़ी से बड़ी कंपनी 1 लाख की सैलरी वाले को 1.5-2 लाख रुपए सैलरी में उठा रही है। उसके पैकेज रातों रात डबल हो रहे हैं, 1.5 गुना हो रहे। क्यों? क्योंकि अब पिछले 5 से 7 सालों में एंटरप्रेन्योर से ज्यादा एम्प्लॉयज को इज्जत मिल रही है कि इट्स बेटर टू बी एन एम्प्लॉय इफ यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट, सेकंड, इफ यू हैव स्किल, you just need to prove it, or just a post about it on social media, on Twitter itself, ki I know UI UX, I am looking for people to work. I am telling you, it will be the most viral tweet of yours of all time, because people are there to look after people. You, because हो क्या रहा है ना, अब इंटरनेट पे इतना भीड़ हो गया है, हमें ना स्क्रूटनी करनी पड़ती है। वो बिलोरी मैग्नीफाई ग्लास नहीं आता, हमें देखना पड़ता है कि कौन कितने स्किल का है, हमें उठा लो। आज टुडे वी हायर फ्रॉम ट्विटर, वी टुडे हायर फ्रॉम लिंक्डइन। कोई अच्छा इंस्टाग्राम यूट्यूबर अगर एडिटर है तो उसको बोलते कि तू हमारे लिए भी काम करेगा क्या, फ्रीलांसिंग करेगा क्या। टुडे पीपल डोंट जस्ट डू जॉब्स, they are freelancer. There is a new concept of gig economy, you must know. There is a gig economy कि आप अपने गांव खलियान में बैठे बैठे भी इंटरनेट के माध्यम से 50 बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते हो। और एक जॉब नहीं, 5-6 जगह अलग अलग जॉब करते हैं लोग। जहां पहले एक ही जगह 1 लाख रुपए में 12 घंटे नौकरी करते थे, आज 3-3 घंटे की 4 जगह फ्रीलांसिंग करते हैं और 5-5, 6-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। टुडे द डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, ऑफ एन इंडिविजुअल, दोज हु नो हाउ टू डू थिंग्स और हाउ टू गेट थिंग्स डन, they are paid like nowhere. उनको इतना पेमेंट मिल रहा है, उनको इतनी इज्जत मिल रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली। ये तो काफी, मैं बिलीव करूंगा कि काफी ज्यादा नीड है स्किल्ड लोगों की इसी वजह से। खास करके मैंने देखा है कि जब से पैंडेमिक गुजरा है, लोग अपने आप को थोड़ा अब स्किल्ड करने लगे हैं ताकि वो मार्केट में रुक सके एंड कुछ कर सके डेफिनेटली। एंड ये चीज मैंने एंटरप्रेन्योर्स की भी नीड देखी है। एक मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जनरली हम एक ISF की थोड़ी स्टैटिस्टिक्स निकाले थे जिसमें ये दिख रहा था करीब 8 लाख नौकरियां हम ऑब्जर्व करे थे 2023 तक। बट प्रैक्टिकल लेवल पे हम देख रहे हैं कुछ 4 लाख नौकरियां हैं, बट लोगों को स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। रीजन बिंग कि लोग एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं, स्किल सीख नहीं रहे। एक नॉर्मल बीटेक या फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके एक नॉर्मल सी एवरेज जॉब या कॉर्पोरेट लाइफ पे ही बैठे हुए, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बट जो भी उसमें से बेटर डिसीजन ले रहा है वो ग्रो कर पा रहा है। एंड जैसे कि आपने बताया था कि ये जितने भी लोग आप लोग हायर कर रहे हो, एक सिंपल सा बस आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो टेक टीम साइज है MBA चाय वाला की, 2025 तक कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे? आपके माइंड में कुछ एग्जैक्ट फिगर है कि आपको इसको स्केल करके कितना ले जाना है? You won't believe, today we just don't have MBA Chawla as a company. We run a couple of more tech companies in a house, correct? And I am an angel investor. I am an actively angel investor. I invest in companies. So far 27 to 28 companies I've invested. And majorly 17 to 18 companies are tech oriented companies. Okay. आप समझ रहे हो? और टुडे हम पिवट कर रहे हैं हमारे बिजनेस। MBA चावला इज एंटिटी व्हिच इज ऑटो पायलट बिजनेस। वो चल रहा है, अपना दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो अपना एम्प्लॉय CEO कर रहा है। आई एम नॉट द CEO एनीमोर ऑफ MBA चावला। सो टुडे वी आर टोटली फोकसिंग कि कैसे टेक कंपनी, जो हमारी एजुकेशन कंपनी है, यंगोवेटर है, कॉन्कर वर्ल्ड, उसको हम कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे वहां से हम बेस्ट चीजें निकाल के आ सकते हैं, और कैसे फिनटेक कंपनीज में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो टेक इज एवरीथिंग। बाय 2025 यू सी, शायद आप मुझे टेक वाला बोलने लग जाओ, MBA टेक वाला। हो सकता है प्रफुल्ल बिल्लौर इज अ टेक गाय। So I always tell, I started from chai, doesn't matter, I will end up with chai. And second thing, the portion of technology companies, tech sector of any company, maybe 15 to 20% employee will be from tech oriented only. क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें प्रोसेसेस चाहिए, SOP चाहिए, सिस्टम चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, ज्यादा मेन डिपेंडेंसी नहीं होनी, एरर एंड ट्रायल एंड एरर का अब समय नहीं हो, एरर नहीं होने चाहिए। तो टेक इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू एंड शॉर्ट दिस, गेट इट डन। इस चीज को हटाना, करना, कम करना, और ना एरर का जो हमेशा जो एक पॉसिबिलिटी होता है, उसको जितना मिनिमाइज या मिटिगेट हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकेंगे, उतना एज एन इंडिविजुअल आई थिंक वी विल डू दैट। एग्जैक्टली। एंड प्रफुल्ल, जस्ट वन थिंग कि मैं एक आपका स्टोरी भी पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप अपनी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जर्नी शुरू किए थे तो आप मैकडोनल्ड में काम करते थे, राइट? लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं रिलेट करूं कि आजकल के जो यूथ है, इफ अगर उनको थोड़ी बहुत भी टेक्निकल चीज आ रही है, अगर कोई एक्सेल शीट पे किसी को एनालिसिस ही करने क्यों ना आता हो, चाहे वो किसी को वेब डेवलपमेंट ही क्यों ना आता हो, वो एक अच्छा खासा पैसा बना ले रहा है अगर वो ये थोड़ी बहुत स्किल सीख रहा है। आपकी नज़र में कोई ऐसा आपके एम्प्लॉय है जो काफ़ी यंग हो
एंड आप वो अच्छा खासा अमाउंट कमा रहा हो और आपको ताज्जुब भी होता हो कि यार इस टाइम पे मैं इतना नहीं कर पा रहा था, लेकिन आजकल के बच्चे इतना कर पा रहे हैं क्योंकि स्किल रखा है उसके माइंड में। कोई एक ऐसा एग्जांपल है आपके खुद के नहीं पास नहीं, में? आर्यन आर्यन करके एक लड़का है भोपाल का, बैंगलोर में कंपनी चलाता अच्छा। है, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ही इज 19 एंड ही मेकिंग मिलियंस। सो देखो, हम्म। कभी कभी ना इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मिलियन, इट्स अबाउट आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएशन आना चाहिए। आज नहीं तो कल आप पैसा कमा लोगे, मनी इज नॉट एवरीथिंग, हम्म। बट with the passage of time you will make money, but sometimes you need to spend couple of months or maybe a year for the skill which you need to make हम्म। first. Second, there हम्म। are many examples like Zepto के founders को आप देखोगे, which is a unicorn, हम्म। they are just हम्म। 19 20 21 years old guy, and they are हम्म। passed out from IITs and they know how the tech works. हम्म। आप दूसरा अगर देखो तो छोटी छोटी कई ऐसी कंपनियां जो सोशल मीडिया से अवॉइड करती है अपने आप को, रहती नहीं, वो इतने फेमस नहीं, हम जैसे छोटे मोटे लोग भी फेमस हो जाते हैं, हम्म। पर वो आज भी हिडन ट्रेजर की तरह पीछे बैठ के करोड़ों कमा रहे। एंड इट्स नॉट अबाउट करोड़ों कमाना, दे आर इम्पैक्टिंग मिलियंस, दे आर क्रिएटिंग वैल्यूज इन द सोसाइटी, दे आर बीइंग पार्ट हम्म। ऑफ द डिजिटल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। कैन यू इमेजिन? ये पहले कभी नहीं हुआ। और जो आज हम्म। हो रहा है, जितनी तेजी से आज दुनिया बदल रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, वो पहले हम्म। कभी हुआ ही नहीं। और आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया एक क्लिक पे और तेजी से हो जाएगी। आपके रेगुलर डिसीजन, स्टॉक हम्म। मार्केट की कंपनियां, इंडिविजुअल इकोनॉमी बहुत बिल्डअप होगी। आने वाले टाइम पे हम्म। बहुत मुश्किल है कि हर आदमी एम्प्लॉय बने, हम्म। तो लोग इंडिविजुअल इकोनॉमी पे जाएंगे कि मैं अकेला, मुझे ये आता है, मैं ये बड़ा करूंगा इंडिविजुअल इकोनॉमी। जैसे मैं पर्सनल ब्रांडिंग की इकोनॉमी आई, क्रिएटर हम्म। इकोनॉमी की इकोनॉमी आई, आने वाले टाइम पे इंडिविजुअल इकोनॉमी आएगी। 10 लोग 10 शहरों में रहेंगे, अपने अपने घर पे मस्ती करेंगे, कुछ आप एक काम आता होगा टेक्नोलॉजी का, वो कर देंगे, वो उसको दूसरे को भेज देंगे, वो दूसरा जोड़ेगा, तीसरे को भेज देंगे, चौथा पांचवा 10वां जोड़ के एक 11वीं बंदा होगा, वो सबको असेंबल करेगा और किसी को कुछ बेच देगा। आप समझ रहे हो? तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गॉट आई गॉट अ ईगल आई व्यू, मतलब मुझे काफी क्लियर पिक्चर मिल गया विद इन अ मिनट। जो आप इतना आसानी से जो चीजें कहे जा रहे हो उसमें काफी कुछ वैल्यू है गाइस, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक बहुत बड़ा पिक्चर वो बता दे रहे हैं ऐसे ही विद इन अ मिनट, जो आपको काफी फोकस करना चाहिए। इसमें आंखें खुल जा रही हैं कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं अर्निंग की, अगर मैं बात करूं तो। अब जैसे एक सिचुएशन रखना चाहता हूं मैं आपके सामने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, जो हम आपको देख रहे हैं अभी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ये सारी स्किल्स काफ़ी यूजफुल हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये डेटा एनालिटिक्स हो गया, फ्रंट एंड हो गया, फुल स्टैक हो गया, मिनी मोर, राइट। एक सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग ही करना क्यों ना हो गया, चाहे गेम को टेस्टिंग ही करना क्यों ना हो गया, ये सारे जो प्रोफेशन है उसमें अब हो क्या रहा है कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली कि हम करें कौन सा। समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट आपके पास ऐसे ही आ रहा है जिसको पता है कि ये सारे हाई पेइंग प्रोफेशन है और वो चूज नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे क्या राय देना चाहोगे कि वो कैसे अपना पहला स्टेप ले, कि वो ट्राई करे एंड फिगर आउट करे कि ये करना है? क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा सेफ खेलने भी शुरू कर दिए हैं, वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आमिर की, जैसे आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, फुल स्टैक हम्म। डेवलपर बनना है, एआई एमएल सीखना है, आपके हम्म। दिमाग में आ गया ना, दैट्स इट, कि चलो हो गया। अब आपको पेइंग के भी आ गया कि मैं यहाँ से लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, अरबों कमाऊंगा। नाउ हम्म। वंस यू डिसाइडेड, वंस यू गेट टू नो द थिंग्स, नाउ स्टॉप दिस कि करोड़ मिलेंगे कि फेमस हो जाऊंगा। नाउ कीप हम्म। दिस असाइड, नाउ हम्म। फोकस फॉर टुडे, कि आज मैं कोई फिग्मा की 4-5 लैंग्वेज सीखूंगा, जावा सीखूंगा, आप समझ रहे हो, कुछ हम्म। सीखूंगा। Now, what एग्जैक्टली। happens? You have 24 hours. If you spend, circulate your time, 8 hours for a sleep and this and that. Now, still, you have 3-4 hours a day if you spend on learning. Rest of the time, you can think about ये भी कर सकता हूँ। तो भाई कभी कभी आप एक दिन में तो बाप नहीं बन सकते, महाभारत एक दिन में तो होगी नहीं। एग्जैक्टली। तो थोड़ा थोड़ा एग्जैक्टली। सबका सीख लो, पर एक हम्म। कुछ को उसकी में बेस्ट बनो। अगर हम्म। जैसे मैं एमबीए चाला बेस्ट बनाया हमने, एक लेवल पे हम लोगों को हम्म। गए, करोड़ों लोगों तक टच हुए। आज 2500 हम्म। कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके जिस दिन होगा खींच देंगे उसको, उसकी रेस खींच देंगे, एग्जैक्टली। करेक्ट। एंड एक हमेशा चीज बोलता हूं कि आप ना एक कोई बड़ा पेड़ जरूर बनाओ जिंदगी में, फिर छोटे छोटे पौधे लगाते जाना स्किल्स के। हम्म। और आपने एक एक्टिव लर्निंग नहीं करी, कोई एक एक्टिव इनकम जनरेट नहीं करी, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप 25 पैसिव इनकम जनरेट कर लेंगे? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। करेक्ट। वी नीड टू बी वेरी, हमें ना ड्रिलिंग मशीन बनना पड़ेगा। ड्रिलिंग मशीन क्या हो, छोटा सा कील का इतना गड्ढा करता है, ड्रू ड्रू। आप जैसी भी मत बनो कि यहां भी खोद दिया, वहां भी खोद दिया, वहां भी खोद दिया, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। मेक योर सेल्फ एन इंडिविजुअल इकोनॉमी के पार्ट का ड्रिलिंग मशीन, जहां पे आप एक इंडिविजुअल, जैसे मैं, आई एम वेरी गुड विद सेल्स, आई एम वेरी गुड विद मार्केटिंग, आई एम वेरी गुड विद पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने इन 3 चीजों को बेस्ट बनाया, इसमें बाप बना। बाकी की चीजों पे एम्प्लॉइज आ सकते हैं, टीम मेंबर्स आ सकते हैं, को फाउंडर काम कर सकता है, हायरिंग हो सकती है, और आपको एक दो चीज जो है आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए,
जो आपको कोई भी, कल को कोई दुनिया खत्म हो गई, लोग नहीं है, बिजनेस नहीं है, दुनिया आपकी, तो फिर क्या करोगे? देयर शुड बी वन स्किल विच यू शुड नो बाय द डेथ। आपकी, आप जब तक मरो, आप जब तक जिंदा हो, जब आपकी अंतिम सांस से आपको एक दो चार चीजें ऐसी आनी चाहिए जिससे आप कमा के खा सको, या जिस पे प्राउड फील करो कि यार मुझे तो वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, पर ऐसा खतरनाक आता है ना बॉस, कि अगर टाटा को या रतन टाटा जी को या बिरला जी को भी कुछ बनाना है तो दे विल कॉल मी। एग्जैक्टली। यू नीड टू पुश योरसेल्फ टू दैट नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर माइंड में मेरे कोई एक स्किल्स आ गया जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, सोचना नहीं चाहिए, लग जाना चाहिए। वी हैव टू जस्ट स्टार्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वी विल लर्न फ्रॉम इट, वी विल नेवर लूज, राइट। एंड यही सबसे बड़ा टफ स्टेप है, राइट। जैसे कि आपने अपना लाइफ में पहला स्टेप लिया था, जो पहला स्टॉल लगाया था, राइट। सो वो काफी चैलेंजिंग होता है, बट लेने से हम काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाट मैसेज आई विल कन्वे टू द ऑडियंस, कि गाइज आपके माइंड में जो भी ऐसे स्किल्स आ रहे हैं ना, आपको अगर ट्राई करना है, या आपने अपने फ्रेंड्स को ही सोचा, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, सो प्लीज टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड गो अहेड। ज्यादा से ज्यादा सीख, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, सीखोगे ही एट द एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर निकाल लोगे, एंड यू विल गेट एन आइडिया। द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे सारी चीजें जो आप हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऑन्टरप्रेन्योरल फिगर खुद अपने जुबान से बता रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ही इज रनिंग द टीम, ही इज रनिंग द होल आउटलेट्स, ही इज एंजल इन्वेस्टर इन एवरीथिंग। सो ही करेक्ट। अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि अब प्रफुल्ल भाई जो अपना पैसा, इतना कमाया हुआ पैसा 10 कंपनी में लगा रहे हैं, तो कुछ सोच के लगा रहे होंगे, कुछ फैक्टर्स देख के लगा रहे होंगे, वो टेक्निकल फील्ड में ज्यादा लगा रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ऑल राइट। वेल गाइज, एक छोटी सी चीज बस बताना चाहूंगा कि आपको अगर ये कोर्सेज, मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टेस्ट में अगर आप ये कोर्सेज जीतना भी चाहते हो, तो लिंक मैं चैट सेक्शन में डाल देता हूँ। लिंक चैट सेक्शन में है, आप फिलअप करो। एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार कोई ना कोई ये सारे कोर्सेज जीत सकता है फॉर श्योर। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। आप अपना टाइम दे रहे हो, तो लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ऑल राइट। तो एक हमें क्लियर आइडिया मिल चुका है कि अगर हम एक कोई आईटी करियर चूज करना चाहते हैं, तो वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड वी विल गेट दिस थिंग डन। सो नाउ आई टेल यू गाइस कि अगर बहुत सारे लोग जो अगर हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं लिंक चैट सेक्शन में रख दिया हूँ। उसकी फीस जो है 7,000 पर मंथ के अप्रॉक्स है। स्कॉलरशिप बैचेस भी चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। काउंसलर से आप इंटरेक्ट करिए, बात करिए, देखिए, कंसल्ट करिए कि आप कैसा बेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप क्या, कहाँ अच्छे हो, कहाँ बुरे हो, सब चीजें आप डिस्कस करो ओपनली एंड गेट दिस थिंग सॉर्टेड। ऑलराइट। सो प्रफुल्ल सर, सो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं आपके साथ ऑडियंस को बताने के लिए कि कुछ ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं कि प्रोजेक्ट्स प्लानिंग हो गया, चाहे वो इंडिपेंडेंसी हो गया, चाहे वो क्रिएटिविटी ही क्यों ना हो गया, राइट, या फिर सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, कोई ऐसा रैंडम इश्यूज हो गया, तो बहुत सारे स्किल्स डाले हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम देख सकें कि आप अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योर नहीं होते, तो आप क्या बेहतर बन सकते हो। तो आप अपने से कुछ क्वालिटी पिक करिए, और मैं ऑडियंस से चाहता हूँ कि वो भी अपनी क्वालिटीज चैट सेक्शन में डाले। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि अगर प्रफुल्ल सर अगर ये एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं, तो वो किस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते थे। सो लेट्स सी कितने हम सही हैं, कितने गलत। तो आप बताइए, लाइक प्रफुल्ल जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा 3 स्किल आपको बहुत बढ़िया लगता है इन सारे स्किल्स में से, कि आप एक उसमें कर स्टोरी सकते टेलिंग इज ऑल टॉप ऑफ द हैं। टॉप ओके। मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ माइन। हम्म। और टू बी ऑनेस्ट, creating things from scratch, looking to improve the project, people's need, understanding people's need कि उनको सच में क्या जरूरत है, उसके इर्द गिर्द कुछ बना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप किंग मेकर बन जाओ ना, किंग अगर नहीं बन पा रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड हो जाओ, लोगों को बेस्ट बेटर करो। थर्ड आई वुड से, शुड आई चूज इट फ्रॉम हियर ओनली और शुड आई हैव अनदर ऑप्शन एज वेल? आप बता सकते हो, मैं समवेयर रिलेट कर ही लूंगा कि किस में आ रहा सो है, आप मुझे ना बता सकते डिजिटल दुनिया बहुत पसंद है। अगर मैं हो। ओके। धंधा चाय वाय नहीं बेचता तो मैं लोगों को फेमस बनाने का काम कर सकता था, सोशल मीडिया चलाने का काम कर सकता था, उनको बता सकता था कि कब कितनी पोस्ट डालना है, कैसे ट्विटर चलता है, कैसे इंस्टाग्राम चलता है। क्योंकि पिछले पिछले 10-12 सालों में मैंने खूब सोशल मीडिया चलाया है। मैंने जब गांव में रहता था, 2012-11 में मेरा फेसबुक अकाउंट था, 2011-12 में मेरा ट्विटर अकाउंट था, तो तब से मैं ट्विटर पे और इधर था एक्टिव था। मुझे पता था कि हाउ डज इट वर्क, ऑल्दो तो वो एक मैं बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर हो सकता है फॉर कंपनीज और मे बी एन इंडिविजुअल। तो और टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज लेक अ टेक्नोलॉजी की मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता, सिंस आई एम अ बिजनेसमैन। तो इतना टाइप टेक्नोलॉजी सीखता का एक रिग्रेट मुझे हमेशा है कि मैं टेक में और अच्छा हो सकता था। तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आपको सोशल मीडिया का इतना क्रेज था, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत पहले से आपका देख रहा हूँ, आप बड़ा लंबा लंबा आप लिंक्डइन पोस्ट डालते थे, और वो काफ़ी हिट जाता था, वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया बड़ा अच्छे से चलाता था मैं, या फिर उसमें काफ़ी आप अच्छा करते, मतलब एनालिटिक्स में ज़रूर घुसते होगे कि कौन सी पोस्ट अच्छी गई, कौन सी पोस्ट वो किस नंबर्स टाइम पे गेम। अच्छी जा रही है,
करेक्ट, एनालिटिक्स, यू नीड टू हैव एनालिटिक्स हाँ, ऑफ योर लाइफ तो एंड योर कहीं बिजनेस ना एंड कहीं मेबी कि सोशल। आपका एनालिटिकल माइंड है, राइट? ओके, सो गाइज आप भी अपने क्वालिटीज देख लो एंड लेट्स सी कि क्या हम इससे मीनिंग निकालते हैं फॉर श्योर। सो करेक्ट। हमें एक चीज समझ में आ गया कि जो हमारे एमबीए चाय वाले हैं उनकी क्या स्किल्स किस प्रोफेशन से मैच करती है अगर वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो। सो लेट्स सी। सो आई जस्ट सी कि अगर किसी के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन और लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट स्किल है तो वो एक अच्छा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। अगर कोई बिजनेस इनसाइट, स्टोरी टेलिंग और क्रिटिकल थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है सो वो एक अच्छा डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। सो अगर आप इस सोशल मीडिया में इतने माहिर थे पोस्ट वगैरह को बूस्ट करने में, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं ऐसा कुछ लिख करके वायरल कर सकता हूँ, सो क्या ये ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट लॉस में काफी अच्छे हो गणित लगाने में, और आपको पता है कि यार यहाँ पे आउटलेट्स खुलेगा, यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे पैसे लगाने हैं, और वो चलता है? क्या मैं समझ सकता हूँ कि वो एनालिटिकल माइंड आपका बिजनेस में और आपके इन्वेस्टिंग में काफी आपको हेल्प करता है? Obviously, देखो, everything is a number. If you see big businessmen, if you see हम्म Adani's, Ambani's and big businessmen, Nikhil bhaiya, हम्म so what do they do? What do you think? Your दिन भर काम करते होंगे? No, they see Excel हम्म sheet only. They see at data. They are data scientists, to be honest. या वो देखते हैं कि भाई 10 लगाया 10 आया, 10 लगाया 15 आया, समझ रहे हो? वो नंबर आज हम्म जैसे हमारे व्यापार में कितने आउटलेट खुले भाई, रेवेन्यू कितना हुआ हम्म भाई, या जैसे कोलैबोरेशन, ब्रांड डील, स्टॉक शो, कितना पैसा आया हम्म इस महीने, आप समझ रहे हो? एवरीथिंग इज नंबर. So once you एग्जैक्टली। understand the number, and you हम्म should behave and take action with numbers. हम्म That's why we have, हमारे पास आज 24 घंटे क्यों है, नहीं तो 1000 घंटे नहीं होते एक दिन में. Why people have defined 24 hours in a day? Because there is science behind it. Why there are एग्जैक्टली। 7 days in a week? Why there are 30-31 days in a month? Why there are 365 days or for 12 months in a year? The reason is कि you have number, you have data. You can analyze, you can logically think about कि how can you play with the data? How can you take your एग्जैक्टली। actions? How can you play with your team? How can you take like यार इतना होगा इससे ऐसा हो जाएगा, वो this and that. That's why इसलिए बोलते हैं ये बहुत बड़ा गणितज्ञ है. हमारे पहले गांव में नहीं बोलते थे, जब तो डेटा, आजकल इसकी अंग्रेजी की भाषा है, बोलते हैं अरे बहुत बड़ा गणित वाला है, उसका गणित बहुत तेज है. तो जिसका गणित तेज है उसकी जिंदगी तेज है, जिसकी जिंदगी तेज है वो बहुत व्यापारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा जिंदगी में. एग्जैक्टली। सो मतलब हाँ, बस यूं समझ लो टैग नहीं लगा है, लेकिन एक अपने में प्रफुल्ल जी जो हैं वो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं, बिकॉज जैसे वो बता रहे हैं कि वो डिजिट से खेलते हैं एंड उसको समझते हैं, ही मेक्स सेंस आउट ऑफ इट। आई एम श्योर कि आप अपने क्वार्टर के सेल्स को देखते होंगे, प्रॉफिट्स को देख करके ये भी एनालाइज कर लेते होंगे कि अगला क्वार्टर कैसा जाने वाला है, या कौन सा क्वार्टर बेकार जाने वाला है, या इस क्वार्टर को संभालने के लिए कौन सा क्या चीज यूज करेंगे, किस एरिया में करेंगे, तो जाकर कि ये बैलेंस होगा। तो फॉर श्योर आप एक एक नंबर, डिजिट्स, ये सब एनालिसिस करते हैं, राइट? ये पूरी चीज आप करते हैं, विच इज वेरी करेक्ट। हमारी ये एक्सरसाइज काफी सक्सेसफुल गई इस मामले में कि एटलीस्ट हम प्रफुल्ल जी का बता सके कि अगर वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो आई एम श्योर एक हाई पेइंग डेटा साइंटिस्ट तो वो जरूर होते हैं। ऑलराइट, सो गाइस आपने भी अपना अपना देख लिया होगा कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में नहीं। ये सारे एक टेक प्रोफेशन है। आई एम श्योर एक ऐसा भी टाइम आता होगा कि प्रफुल्ल जी भी सोचते होंगे लाइक बिजनेस काफी एक्सेल करना है, मुझे अपने जैसे लोग चाहिए, मतलब मुझे अपने जैसा कोई डेटा साइंटिस्ट चाहिए, मुझे अपने जैसा कोई एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट चाहिए। कई दफा ऐसा होता होगा ना प्रफुल्ल जी कि आपको लगता हो कि आपके अलावा भी आप कभी किसी से मिलते होगे तो वो कोई बढ़िया आइडिया दे देता होगा, भले उससे आपको लाइक वो आपसे कम तजुर्बेकार इंसान होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आपको लगता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। समटाइम्स यू फील ना कि मैं ऐसे ही लोगों को हायर करूं जो एकदम लाइक माइंडेड हो। You can learn from anyone. Like sometimes what happens, we are entrepreneurs, we are businessmen, so we try to be perfect कि हम बेहतर करें. तो हो सकता है कोई साइकिल वाला, कोई पानी पूरी वाला कोई ज्ञान दे दे, कोई रोड साइड पे बैठे, कोई फ्लाइट में बैठे तो कोई सिक्योरिटी गार्ड बता दे, कोई अटेंडी जो बोर्डिंग पास मुझे दे रहा है, जो एयर होस्टेस है, वो कुछ बता दे कि सर ऐसे अपग्रेड कर सकते हो. तो हम हमारे एम्प्लॉयज को सिखा देते कि भाई ऐसे कुछ कर सकते हो. यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, एनीवेयर, एंड इफ यू आर अ गुड लर्नर यू विल बी अ गुड अर्नर. Exactly. Wow. That's awesome. That's awesome. I got it. I got it. Well, I was just waiting for this particular punch line कि कौन सा वो एक punch line आएगा हमारे वेबिनार में, हमेशा कोई ना कोई वीडियोस में रहता है, and finally we got it. So yes, so guys, I just wanted to tell you कि अगर आप भी इनमें से कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आप लगता है अच्छा कर सकते हो,
प्रफुल्ल जी को अपना एक इंस्पिरेशन मानते हो, उनके जैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे रोल्स हैं, आप इसमें देख सकते हो कि फ्रंट एंड वाले करते क्या है, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अगर आप एमबीए चाय वाला की वेबसाइट ही जाके देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि एक एक कॉर्नर में, एक एक स्लाइड्स में कितनी मेहनत की गई है, और हर बार वो कितना अपडेट होता है वो पता चलेगा। तो उसके लिए आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितने एक्सपेंसिव फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स को हायर किया है। क्या मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे प्रफुल्ल जी की, क्या आप सच में मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सैलरी पे करते हो ऐसे टेकी लोगों को जो आपकी टीम में हैं? आपको लाइक बता सकते हो एक रफली Yes, आइडिया कि एक they अच्छा give you खासा? 10x, 5x growth. Once you have tech people, data analytics हम्म, people, they give you 10x growth. You understand number. वो हम्म, आपको पूरी दुनिया भर का ज्ञान वो डैशबोर्ड पे लग के दे देते हैं कि सर ये यहाँ है आपकी कंपनी, यहाँ दौड़ रही है, यहाँ भाग रही है, यहाँ पीछे है, यहाँ आप गलत कर रहे हो। हम्म, तो व्हेन यू गेट टू, देखो कुछ चीजें ना आपको जो सालों समझने में लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, अगर डेटा एनालिस्ट हम्म, का आदमी हाथों हाथ आपको परोस दे डैशबोर्ड पे, तो आप हम्म, उसको पैसा ज्यादा क्यों ना दोगे यार? इट्स कॉस्ट, एग्जैक्टली, इट्स इफिशिएंट, एग्जैक्टली, इट्स द बेस्ट वे टू गेट योर शिट डन। exactly. I mean, if suppose somebody is just playing with the data and Excel sheet, and somebody who is just a graduate and did much better analysis and showed in the form of pie chart and graph, एक बढ़िया तरीके से दिखा दिया, तो आधे से ज्यादा तो सोल्यूशन आपका वहीं निकल जाना है, आपका टाइम बच जाना है। एंड दैट्स व्हाई इट्स एवरीथिंग इम्पोर्टेंट शुड टू। बी रीडेबल, एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंटेबल, एवरीथिंग शुड बी लाइक हम्म, अच्छा लगा यार। आज समझ रहे हम्म, हो? नहीं तो कितनी समझ बातें गया। आपने कितने अच्छे से पॉइंटर्स बनाए हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए, ये सारी चीजों का जो इजाद हुआ है ये आम हम्म, लोगों तक पहुंचने के लिए हुआ है। ऐसा नहीं कि हर आदमी पीएचडी नहीं कर सकता ना, हर आदमी को आप समझाने लगोगे कि मैं 4 साल लगेंगे किसी चीज को समझने में, पढ़ने में, तो क्या मतलब? एग्जैक्टली, आप जितनी चीजों एग्जैक्टली, को सरल, सहजता और बिना टेंशन के समझा सकते हो, बता सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, उससे अच्छा सुख और पुण्य का काम क्या करोगे आप? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। सो ठीक है गाइस, तो अभी हम बस जा रहे हैं Q&A सेशन पे, जिसमें हम आपके ही क्वेश्चंस पूछेंगे। हम अपने गेस्ट स्पीकर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अगर उस वक्त उस सिचुएशन में होते तो ये कैसा सॉल्व करते हैं, ये कैसे एक्शन लेते हैं। तो उसके लिए आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी स्किल्स की बात हो रही है, वो सारे स्किल्स आप कोडिंग इन्वेडर से सीख सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको एक जॉब गारंटी का एक अश्योरेंस मिलता है। वो कैसे, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं कि जॉब्स बहुत हैं, जिसमें प्रफुल्ल जी भी बहुत अग्री करेंगे कि जॉब्स डेफिनेटली बहुत हैं। अगर करेक्ट। सही स्किल्स सिखा दी जाए तो 110% आपकी जॉब लग सकती है। प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अवेयर नहीं है लोग कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है एंड क्यों ये चाहिए। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप एक अच्छा आप करियर बना सकते हो, जैसे एंड डेटा समटाइम्स एनालिस्ट व्हाट वगैरह। हैपन आमिर, यू आर वेरी गुड पर्सनालिटी आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान है, आप मेहनती इंसान है, आप हम्म, आपको सेल्स करके आता है, तो कभी कभी आपके पास कोई सर्विस या स्किल या कोई प्रोडक्ट नहीं है, बेचोगे कहाँ, कन्वर्ट कहाँ करोगे? एग्जैक्टली, तो दिस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे मेहनती हो, आप रात दिन काम कर सकते हो, पसीना बहा सकते हो, आप समझते अच्छा उठ गया, पर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है जहां पे वो स्किल, बाकी आपकी जो नेचुरल स्किल है उसको हम्म, खेल सको। वो मैदान बनाना पड़ेगा ना कभी। अगर आपके पास एग्जैक्टली, बैट ही नहीं है तो आप छक्का कैसे मारोगे? विराट एग्जैक्टली, कोहली से बैट ले लिया और बोले तू तो बहुत अच्छा क्रिकेटर, बोले भाई मेरे को स्किल तो चाहिए ना, मेरा बैट तो चाहिए ना। यू नीड दैट एग्जैक्टली। बैट, यू नीड दैट हेलमेट टू गेट हम्म, प्रोटेक्टेड समटाइम्स, सो यू नीड टू वाह, अंडरस्टैंड दिस। आई लव दैट पॉइंट कि बैट ही नहीं तो छक्का कहाँ से मारोगे। सही बात है। And ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। एंड सारे प्लेयर का अपना बैट होता है बाय द वे, राइट? और सबके अलग अलग बैट होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डिसाइड गाइस। तो आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। एंड रीजन बीइंग कि ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं एमबीए चाय वाला कि जो फाउंडर है इनके साथ क्यों कर रहे हैं, इनका रीजन ये कि इनसे ना ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। कभी भी आप इनके करेक्ट। वीडियोस देखोगे तो हमें पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है। एंड ये क्लियर आइडिया देंगे, ऐसा कुछ हवा में कभी नहीं बात किया इन्होंने, बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जॉब्स की सिचुएशन क्या है, कैसे स्किल सीख करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली कोडिंग इन्वेडर सीख सकते हो। एंड सारी चीजें, सारे कोर्सेज कोई भी 12 मंथ्स की नहीं, सब शॉर्ट रखी गई है ताकि उतना ही करिए जितनी जरूरत है और आगे बढ़िए। दैट्स ऑल। ओके, सो ये सारे Agreed. कोर्सेज हैं, फुल स्टैक, डेटा एनालिस्ट, आईटी प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच। कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई करिए, आगे बढ़िए। दैट्स हाउ यू विल गेट दिस थिंग इन अ कोडिंग इन्वेडर। तो चलिए बढ़ते हैं हम Q&A सेशन की तरफ। बट इससे पहले कि मैं आप लोग को बता दूं कि ये अभी भी हम एक कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, जिस कॉन्टेस्ट में हम सारे प्रोफेशन के कोर्सेज जो हैं, प्रीमियम कोर्सेज हैं, उसमें हम आपको फ्री में एनरोल कर सकते हैं। तो कोई हम रैंडम विनर चूज करेंगे। तो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप
लिंक मैंने चैट सेक्शन में डाल दिया है, जल्दी करिए। जो लोग मुझे बाद में ज्वाइन किए हैं, हरी अप जाइए, आप उसको रजिस्टर करिए एंड कम बैक। फिर हम Q&A सेशन शुरू करते हैं, बिकॉज अब गेस्ट स्पीकर इज ऑलरेडी रनिंग लेट, बट स्टिल मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा सर आपका, एंड देन We can take couple of questions, then we can end it. Correct. या श्योर श्योर। सो मैं देख लेता हूँ किसके क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जनरली आ रहा है लोगों के माइंड में कि हाँ, एज फैक्टर एक ऐसा होता है कि जिसमें लोग कहते हैं कि मैं और आई एम ऑलरेडी 35 एंड आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, फार्मा फील्ड, एंड आई वांट टू गो इनटू द टेक, इज इट अ गुड टाइम टू स्विच? सबसे बड़ा सवाल। वो 35 साल के हैं, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? Although every time is the best time for everything. You are just 35. Harley Sanders started KFC at the age of 65. I was in Singapore last month. So my all drivers, I used to grab करके एक application चलती Uber Ola जैसी वहाँ पे, तो I took almost 55 cabs 15 दिनों में, 10-15 दिनों में, तो almost सबकी age 60 थी, किसी की 65 थी, and every time I asked the age, and sometime people had an age of 75, 77. Can you imagine? So हमारे देश में ना ये एज को लेकर बहुत फैक्टर है कि मैं तो 25 का हूं, मैं 28 का हूं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस सर्कल में हो ना, वो आपको शायद आपको ऐसा कर रहा है। आप 35 में भी आपकी जिंदगी को पलट सकते हो बस, और जो सेटिस्फेक्शन आपको 35 या 38 में या 40 में मिलेगा, वो 25 में भी नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ माइन। आई एम क्वाइट पॉपुलर एंड मेकिंग गुड मनी एट द एज ऑफ 25-26। आई समटाइम्स फील कि मैं 40-45 में क्या करूंगा यार, जो सब कुछ अभी दे रहा है भगवान। पहली चीज। दूसरी चीज, yes, you should take action of at 35 because after 30-31 in India basically हमारे लोग, हमारे देश के लोग थोड़े ना आलसीपन में आ जाते, स्थिरता आ जाती, स्टेग्नेशन आ जाते हैं। अब ठीक है, परिवार है, सेटल होना है, शांति चाहिए, घर पे ही रहूंगा, कोई शहर चेंज। You see Americans, you see Gujaratis, you see Marwadis, वो 40-45 में भी गांव चेंज कर देते हैं, शहर चेंज कर देते हैं, स्टेट चेंज कर देते हैं। एंड एवरी टाइम आई से व्हाई आई ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए। आई कैन नॉट स्टे एट द सेम प्लेस फॉर अ वीक और मे बी 10 days, क्योंकि मैं बोर होता हूँ। ये नया चाहिए। यस, यू कैन टेक एन एक्शन एट द एज ऑफ एनी एज। तो ज्यादा टेंशन मत लो, 2-5 महीने आपको आफत आएगी, पैसा नहीं आएगा, लोग परेशान होंगे, मामी बुआ मासी काका मामा ससुर ये सब चिल्लाएंगे, बट इट्स ओके। इफ यू डू गुड एट द एज ऑफ 35, स्टार्ट एट 35, बिकम समथिंग लाइक 38, आपके बच्चे भी आपको अपना आदर्श मानेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आप MBA चाय वाला इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? उसी को बढ़ाने में लगे रहते या टेक में चले जाते? टेक में करता, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इफ यू आर 24 आवर्स, तो आप अपनी कोई एक बड़े पेड़ को, मानो बरगद का पेड़ है आपका MBA, चलो उस पे 4 घंटे दो, 6 घंटे दो, बाकी 1-1 घंटे 4 जगह दो। अब कहीं वो पेड़ वो बड़ा बन गया तो उस पे फिर लग जाओ। पर मैं क्या हमेशा पहला एक कोई पेड़ मजबूत बनाओ, कुछ एक चीज अच्छे से करो, क्योंकि आपने एक चीज अच्छे से नहीं करी तो इस बात की क्या गारंटी कि आप 17 चीज अच्छे से कर लोगे। तो मैं MBA चावला पे टाइम देता और इन इट टेक्स टाइम 1000 डे का मैं रूल बोलता हूँ। 3-3.5-4 साल किसी भी कंपनी को बिल्डअप होने में लगते हैं, फिर जाके आपको रिजल्ट आते हैं। और लाइफ एंड बिजनेसेस आर मेजर्ड इन अ डिकेड। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी जिंदगी को 10 सालों में मेजर करो कि आप कहां पहुंचे हो, 5 सालों में मेजर करो। रोज मत देखो कि अरे मैं कहां था कहां गया, रोज मत देखो। 10 सालों, मैं अपने आप को 17 साल का था तब मैं देखता था यार कि कुछ भी नहीं था। आज टुडे 26 तो मैं सोच अरे ओके वी आर समवेयर नाउ। आई विल नॉट चेक माय लाइफ कि मैं आई एट द 38, मैं 30 साल में नहीं देखूंगा कि मैं कहां पहुंच गया, मैं 35 में अब देखूंगा। अब बात होगी भाई, जब जनसंख्या का आकलन 10 साल में एक बार होता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी का आकलन 10 साल में करो ना। रोज को आकलन करते, रोज गिनोगे क्या पैसे की मेरे घर में पैसे कितने? 10 सालों में अपनी नेटवर्थ ज्वाइन करो, 5 सालों में अपने पैसे गिनो, अपने आउटलेट्स गिनो। आप समझ रहे हो? समझ परफेक्ट। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक क्वेश्चन है कि सर आप बताए थे कि आप एनालिटिकल काफी अच्छा काम करते हो, तो हमें ये जानना है कि आपके जैसे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने के लिए अगर कोई डेटा साइंटिस्ट बनता है तो क्या वो आसानी से 20-30 लाख रुपए कमा सकता है साल के? आप 20-30 करोड़ भी कमा सकते हो। व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ 20 लाख? डोंट एवर लिमिट योरसेल्फ विद एनी मनी। हो सकता है आप भगवान से सफारी मांग रहे हो और भगवान आपको मर्सिडीज देने के लिए बैठा हो, तो
आप तो सिर झुका के काम करो बॉस, भगवान मर्सिडीज भी देगा, 20 लाख भी देगा, 20 करोड़ भी देगा, आप पैसे के पीछे मत भागो, आप काम के लिए पीछे भागो। और इफ यू रियली वांट टू गेट एसोसिएट विद एमबीए चावला, visit our website, there is an email, you can share your resume and we can have you anytime. परफेक्ट परफेक्ट, और क्या चाहिए अब, इतना ज्यादा ओपन इनविटेशन। ओके। एंड वन थिंग इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई कैन जस्ट पिक इट अप एंड से कि आई एम अ फ्रेशर and I just don't know how to choose, the right courses or anything, how to trust and how I can just go and enter into this IT profession. What would you suggest me? नथिंग इज राइट। आप 10 पानी पूरी खाओगे, जब जाके एक वाली अच्छी लगेगी, करेक्ट? तो आपको एट द एज ऑफ 20, 21, 22, 23 आपको हाथ पैर सब जगह मारने पड़ेंगे, फिर आपको समझ पड़ेगा 25 में कि ठेला ही है सब कुछ, चाहिए सब कुछ, करेक्ट? तो आप डेटा एनालिटिक्स को एक बार सीख लो, अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है साइड में रख दो, उससे बॉक्स बना के रखो ना। अपने घरों में नहीं होते कुछ कपड़े जो होली पे निकालते हैं, कुछ दिवाली पे पहनते हैं, आप समझो, कुछ नए साल में पहनते, कुछ आपके जन्मदिन पे पहनते। तो आपके पास हर तरीके के कपड़ा होता है ना, हर तरीके का जोन होता है ना आपकी जिंदगी का। तो अपनी जिंदगी की स्किल सेट भी आप करो, फिर आपको लगे कि यार मेरे को तो मैं आई एम अ गुड बॉलर, तो फिर बैटिंग को हाथ मत लगाओ, बॉलिंग ही करो। पर कभी कभी आपको बुमराह या प्रज्ञान ओझा बनना पड़ता है किसी टेस्ट मैच को बचाने के लिए। एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट। बस एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाँ, या बस लास्ट वन, नथिंग एल्स, आई नो यू आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ये क्वेश्चन है कि मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ आईटी इंडस्ट्री में, राइट? सो अब इनके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे लिमिटेशंस चल रहे हैं, राइट? कि ये सीए हैं, अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो आप एक सिंप्लीफाई आंसर दे सकते हो कि या ही कैन डेफिनेटली डू इट, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड के हो, या फिर यही एक जानना चाहते हैं वो कि वो क्या बन सकते हैं या नहीं? हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, आई गेस कुछ इश्यूज है, एक बार आप चेक करना। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ बोलिए। जिंदगी में कभी ये मत बोलो मैं एमबीए हूं तो मैं चाय नहीं बेचूंगा, मैं सीए तो बिजनेस नहीं करूंगा, मैं आर्किटेक्ट हूं तो फलाना नहीं करूंगा, मैं तो अच्छे परिवार से हूं तो मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगा। पहली चीज तो ये हटाओ। ये अगर आपने कपड़े पहन रखे फालतू के, आर्टिफिशियल अपने ऊपर मखोटा पहन रखा है सीए का, तो वो हटा रो, पहली चीज। दूसरी चीज, कल को सीए बन गए तो बी थैंकफुल, और नहीं बने तो भी थैंकफुल, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अगर आप सीए बन जाते हो तो आप एंटरप्रेन्योर बने होगे, और अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बने तो कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाओगे ना। एग्जैक्टली तो अपनी एग्जैक्टली। अपनी सिंपैथी के मत, अगर आपकी कहानी बिक रही है तो बेचो, नहीं तो अपनी कहानी मत सुनाओ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी कहानी सुनने में। परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना डिटेल थैंक आंसर यू। देने के लिए। एंड हम बहुत खुश हैं कि आप ज्वाइन किए हैं, एंड हम देखेंगे कि शायद आगे भी हम आपसे दोबारा ला सकें और ऑडियंस से मिला सकें। एंड कोई एक लास्ट मैसेज अपने इस प्यारे ऑडियंस को देना चाहेंगे आप, तो आप बता सकते हैं। सो आई गेस, या काम करो, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ, माँ बाप का नाम ऊंचा करो, समाज का नाम ऊंचा करो, और इस भारत को मेरा भारत महान तक सीमित मत रखो। बहुत मेहनत करो, टैक्स भरो, आईटीआर करो, और प्लीज काम करो मेरे भाई, ठीक है? थैंक यू। all right, thank you so much for joining here. थैंक यू वेरी All मच। right, all right. So, guys, so this is done. Like, I hope everybody has enjoyed this particular session that with Mr. Praful, with MBA Chaiwala. But एक interesting चीज बता देता हूँ आप लोगों को, शायद अगर आप लोग इसके अवेयर नहीं हो तो। So जो MBA Chaiwala है, it is not something which is like a Masters of Business Administration. It is actually Mr. Bilor Ahmedabad Chaiwala. Right, so this is one thing which I thought that I should mention you guys. So ये काफी पम्प्ड अप सेशन था, आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने बस रीजन इस वेबिनार को कराने का यही था ताकि आपको एक ग्राउंड रियलिटी पे पता चले कि एक ये जो आईटी स्किल्स होते हैं ना, ये इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आप लोगों ने तो इतना समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस आईटी स्किल्स आर, राइट? अब जैसे मैं देख रहा था कि जो गणितज्ञ की बातें कर रहे थे, लाइक कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें, राइट? तो उन्होंने बताया कि मैं 10x ग्रोथ कर दे सकता हूँ, 15x ग्रोथ दे सकता हूँ। उसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब ऐसे बहुत सारे जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जरूरत है स्किल्ड लोगों की, बट लोगों के पास सही स्किल ना होने की वजह से वो वेट कर रहे हैं। ऑल राइट, सो रीजन बीइंग कि एक हमें काफी अच्छा एक रियलिटी चेक मिला। जो एक ग्राउंड से खड़ा हुआ एक इंसान है, उसको पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो जब वो बता रहे हैं कि लाइक ही इज एंजल इन्वेस्टर, तुम समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं भी अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टेक फील्ड को देख के ही कर रहे हैं। उनकी जुबान पे 2-3 वर्ड काफी ज्यादा थे, एनालिस्ट वर्ड ज्यादा था, MLAI वर्ड ज्यादा था, क्योंकि ही नोज
दिस इज द फ्यूचर. सो गाइज, आप वेट क्या किस चीज का कर रहे हो? आप भी ये स्किल सीखो, अपने करियर को ब्राइट करो. ठीक है? जैसे आप भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप भी बन सकते हो, बट आप एक बार प्रोसेस में इन्वॉल्व तो हो. एक बार जब आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होगे, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट. ऑलराइट. सो मैं बता देता हूँ गाइज, ये जितनी भी हम स्किल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि ये स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर एक जॉब्स की बात करूं तो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कितनी नीड है. अगर कोई एक ढंग का स्किल्ड बंदा मिलता है तो उनको काफी ज्यादा वो पे करने के लिए भी रेडी हैं, बिकॉज उनको पता है कि इससे वो कितना ज्यादा बिजनेस ग्रोथ ले सकते हैं. सो दे आर रेडी टू पे द XYZ अमाउंट. मैंने बोला 20-30 लाख भी कमा सकते हैं एक डेटा साइंटिस्ट. ही सेड वी कैन अर्न मोर देन करोड़ ऑल्सो. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि आपके थोड़े से स्किल की वजह से किसी का बिजनेस का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट स्किल है. राइट. सो वो ये सारी एक ऐसी चीजें हैं जिसको हर किसी को लर्न करना चाहिए. और ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब करते ही रह जाएंगे. नो, आप जॉब करते करते ही तो प्रोसेस सीखोगे, तभी तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. और राइट. सो ये एक अलग प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, काम करना है. एमबीए चाय वाला वाज आल्सो वर्किंग इन मैकडोनल्ड बाय द वे. वहां से फिर वो कैशियर की तरफ गए थे, फिर कैशियर बने थे, एंड दैट्स हाउ वो ग्रो करके आगे बढ़े. राइट. सो आप भी एक स्किल पहले सीखो, समझो, सेफ प्ले मत करो कि किस एज में हो आप या फिर किस फील्ड में आप हो. मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. जस्ट लीव दैट. जस्ट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो पसंद आया शुरू करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो, एंड जब आप खुद ही उस फील्ड में घुसोगे आपको 10 चीजें खुद ही समझ में आएंगी. ऑलराइट गाइस. सो मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं. कोई अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, कोई अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, कोई एक अच्छा वेबसाइट बनाना चाहता है, जिसको लगता है कि मुझे ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे इसमें बहुत पैसा बना सकता हूँ, तो ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हो. आप एक बस ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप सीखो, इनरोल करो. आपको एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर वेबिनार में, क्योंकि अभी एंड में वेबिनार जस्ट आफ्टर 10-20 मिनट्स में आपको विनर बताऊंगा. कोई एक मैकबुक एयर भी जीतेगा, कोई फ्री कोर्सेज भी जीतेगा. तो आप सब रहो यहाँ पर, ध्यान से सुनो मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ. सो ये सारे बैचेस हमारे शुरू होने वाले हैं. जिसको भी लग कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर सकता है, whoever thinks that I can do it and I can become a successful data analyst and I can become a full stack developer, या किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, तो चैट सेक्शन में मैंने लिंक डाल दिया है. जाइए, रजिस्टर करिए, एंड वहां पर आप एक फ्री काउंसलिंग कॉल लीजिए, और काउंसलिंग कॉल लेकर के अपने सारे डाउट आप क्लियर करिए कि मैं ये स्किल जानता हूँ, मेरा ये ग्रेजुएशन है, मैं ये करना चाहता हूँ. शेयर करो अपने एक्सपीरियंस, बताओ. तो आपके करियर काउंसलर आपको गाइड करेंगे एग्जैक्टली कि क्या आप बेहतर कर सकते हो. जैसे एक एक्सरसाइज में मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर प्रफुल्ल, आप ये बताओ मुझे कि आप के अंदर क्या बेटर क्वालिटीज है. तो उन्होंने बताया कि यार सोशल मीडिया बहुत ढंग से चलाता था मैं, ये वो XYZ सारी चीजें. राइट. सो अब वहां से मैंने क्या मीनिंग निकाला, कोई अगर एक अच्छा सोशल मीडिया चलाता है तो उसका मतलब उसको पता है किस टाइम पे कौन सा पोस्ट रैंक करेगा, कौन सा नहीं. तो कहीं ना कहीं वो इंसान एनालिटिक्स पे अच्छा है, तभी वो ये गेम खेल पा रहा है. तो मैंने वहां से मीनिंग निकाला. ऐसे ही जब आप अपने स्किल्स काउंसलर को बताओगे, तो काउंसलर्स आप क्वालिटी को पकड़ लेगा कि अच्छा ये इंसान इसमें अच्छा है, ये इंसान इस चीज में अच्छा है, ये इंसान एक अच्छा हाई पेइंग डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, ये इंसान एक अच्छा हाई पेइंग फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है, ये इंसान टेस्टिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, सॉफ्टवेयर अच्छा बहुत कर सकता है. ठीक है. तो ये जो मैं आपके सामने एक्सरसाइज किया, मैं देखा, एंड मिस्टर प्रफुल्ल भी अग्री हुए जब मैंने बताया कि आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते थे. सो ऐसे ही आप लोग के अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको आपको पता नहीं है कि मैं वो क्या बन सकता हूँ. ये तभी होगा ना जब आप सामने बताओगे एक काउंसलर के सामने. राइट. पंडित के सामने अपनी प्रॉब्लम बताते हो तभी ना पंडित सॉल्यूशन बताता है. सेम गोज हो है, आपकी जो टैलेंट है, स्किल्स है, आप बताओ काउंसलिंग कॉल में जाके. फ्री तो है. जस्ट गो, मैं चैट सेक्शन में वो लिंक डाल दिया, जाओ रजिस्टर करो. वहां पर रजिस्टर करोगे, आपको कॉल आएगा, आप बात करो, क्वालिटीज बताओ, एंड आगे बढ़ो. राइट. एंड इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो. फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है. मैं अभी एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था कि मैकडोनल्ड में कि पूरे स्टोर पे कोई एम्प्लॉय ही नहीं था. पूरा का पूरा सामान, पूरा का पूरा बर्गर एक ऑटोमेशन मशीन से आ रहा था. तुम समझ रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है. सो गाइस, हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज आई नो एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर अ विनर. सो आई विल अनाउंस द विनर फॉर श्योर. बट अभी आप जाओ, फ्री काउंसलिंग कॉल बुक करो, जिसको भी इंटरेस्ट है. मैं वो लिंक डाल दिया हूँ, जाइए रजिस्टर करिए और मुझे बताइए.
तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आईटी फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं, तो वो आप एक कोडिंग इनोवेटर्स के साथ जा सकते हो। हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलर कोर्सेज हैं जिसमें कोडिंग की तो जरूरत ही नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। और हमारी 93% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बिकॉज बहुत सारे हायरिंग पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, स्किल्ड लोगों की तलाश है, और वही जो नीड है उसी को देखते हुए हमने वो पूरे कोर्सेज को डिजाइन किया है। एंड दैट्स हाउ हमारी प्लेसमेंट रेट 93% जाती है। तो अगर मैं एक डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, तो ये 6.5 महीने का कोर्स होता है, 6.5 मंथ का, जिसमें मैक्सिमम पैकेज अभी तक हमारा जो गया है वो है 15 लाख गया है। एंड ये पूरी चीज आप स्क्रैच से सीख सकते हो। ये हमें मैटर नहीं करता कि आपको कोडिंग आती है नहीं, कौन सा बैकग्राउंड है कौन सा नहीं। सो ये सारी चीजें की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप लो, आगे बढ़ो, पढ़ो एंड गेट प्लेस्ड। और राइट, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, आपके बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑल राइट, अगर मैं आपको और डिटेल बताऊं तो जो हमारा सेकंड कोर्स है फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक कहते हैं किसको है मैं वो आपको समझा देता हूँ। अब जो वेबसाइट होती है ना, अब उस वेबसाइट का जो पहला पार्ट, पहला हिस्सा आप देखते हो जो बड़ा खूबसूरत दिखता है, यहाँ पे क्लिक हेयर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ऑप्शंस वहाँ दिए होते हैं, काफी खूबसूरत तरीके से वेबसाइट को दिखाया गया। तो जो एक एक यूजर उसको देखता है, जो फ्रंट व्यू जो होता है वो होता है आपका फ्रंट एंड। मतलब जो उसको कितना अच्छे से डेकोरेट करना है, क्या फॉन्ट साइज रखनी है, क्या फॉन्ट साइज छोटी रखनी है, कितना डिजाइन देना है इसको, ये वाला डिजाइन देना है इसको, ये बेहतर नहीं लग रहा है, या फिर इस फॉन्ट को छोटा बड़ा करना है, ये पिक्चर बड़ा लगाना है और तो जो उसकी डिजाइनिंग होती है ना वो होता है फ्रंट एंड पार्ट। अब उसमें आप जो ईमेल डाल रहे हो, उसमें मान लो आप कार्ड नंबर डाल के पेमेंट कर रहे हो, तो उसके पीछे जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसको सिंक्रोनाइज कर रहा है, वो सारी चीजें बैक एंड वाले करते हैं। तो उसको कहते हैं बैक एंड डेवलपर। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको दोनों चीज आती है तो आप बन जाते हो फुल स्टैक डेवलपर। समझ गए गाइज? तो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे कराए जाते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई लेंदी प्रोग्राम्स नहीं है कि आपको पूरा साल साल भर लगाना है। नो, 6 to 9 मंथ, दैट्स इट। 1-1.5 घंटे आपको बस हर दिन देने होंगे। एंड आई एम श्योर आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आई एम 100% श्योर आप में से सारे लोग कम से कम 2 घंटे ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते होंगे, राइट? सो आप ये भी कर सकते हो एंड प्लेसमेंट ले सकते हो, एंड ये पॉसिबल है। आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी आइडिया लगेगा। एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता रहा था कि शूज स्टोर हो गया, मैसेंजर ऐप हो गया, नोट्स ऐप, आपको पता है ये सारे ऐप्स कितने एक्सपेंसिव बिकते हैं। कभी आप खुद ही इंक्वायरी करना कि इनकी कितनी डिमांड है। एक नॉर्मल सा फ्रीलांसर आज के टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, जिसकी खुद ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई है। क्यों? क्योंकि उसको ये सारे स्किल्स आते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, आप भी ये स्किल सीखोगे, यू कैन सॉल्व योर फैमिली प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल राइट, सो ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कोर्स करूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि आईटी और टेक फील्ड काफी अच्छा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हमने एक कोर्स बना रखा है। उसमें क्या हमने किया है कि पूरा 9 मंथ का प्रोग्राम किया रखा है हमने। उस 9 मंथ में हम कर क्या रहे हैं? उस 9 मंथ में हमने पहला जो 6 हफ्ता है उसमें हम आपको पूरे हाई पेइंग फील्ड के बारे में बता देंगे। मतलब आप एक प्रोफेशन को 1 हफ्ता पढ़ो, अगले 6 हफ्ते तक आप सारी फील्ड ट्राई कर लो। इससे क्या होगा? पहली बार टाइम और पैसा दोनों बचेगा। क्यों? क्योंकि जब सारी चीज ट्राई कर लोगे तो कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बेकार लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा नहीं ये मेरे मशरफ की चीज नहीं है, या मेरे मशरफ की चीज ये नहीं है। तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए काफी सही चल रहा है, दिस इज माई कप ऑफ टी, तब उसके बेसिस पे आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तब जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बन सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं एक डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छा बन सकता हूँ। तो जब आपको ये पता चलेगा, तब वो आप करियर काउंसलर को बताओगे, करियर काउंसलर आपको ये बताएगा कि आप इसमें अच्छा कर सकते हो। तब जब आप समझोगे अच्छे से, तब उसको कंटिन्यू करो अगली 8 मंथ्स तक, एंड देन ले लो जॉब। इजी, क्योंकि हम पूरा वो अग्रीमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप एग्जैक्टली जा करके सारी चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो। ऑल राइट, तो ये एक सबसे सेफेस्ट और स्मार्टेस्ट वे है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो आप खुद ही सारे प्रोफेशन ट्राई कर लो, जाके अकॉर्डिंगली आप देख लो, समझ लो। एज सिंपल एज दैट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इन दिस कोडिंग इन्वेडर्स यहाँ पे होता क्या क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लाइव सेशंस होते हैं कोर्सेज के अंदर। इसमें सारे हाई पेइंग प्रोफेशंस और सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, सबके असेसमेंट होते हैं, पर प्रॉपर टेस्ट किया जाता है ताकि आपका टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो और आपका पैसा सही जगह लगे, ताकि आप एक सही टाइम के साथ आगे बढ़ सको। तो ये एक सारी चीज की जाती है इन स्ट्रेटेजिक वे, ताकि आपका 1% भी नुकसान ना हो, आप एक स्मार्टली तरीके से आगे बढ़ सको। ऐसा ना हो कि आपके फ्रेंड डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं तो आप भी उनका देखा देखा आपने भी डेटा एनालिस्ट कर लिया, बाद में 2 महीने बाद पता चल रहा है यार ये मुझे मजा नहीं आ रहा है, फुल स्टैक करता तो ज्यादा अच्छा होता।
तो वो सिचुएशन ना आए, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले 6 हफ्ते में ही सॉल्व कर दी, ताकि इंसान सारी चीज़ ट्राई कर लेगा तो कम से कम लाइफ में उसको ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ भाई मैंने ट्राई नहीं किया था, ट्राई कर लिया, पता चल गया क्या मेरे लिए चल रहा है, आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आप सारे टूल्स को सीखो, स्किल्स को सीखो, उसका असाइनमेंट दो, समझो क्या किस चीज़ के लिए फिट हूँ, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, आप अपनी स्किल्स बताओगे और आप ऐसे ही हायर हो जाओगे। बिकॉज यहाँ पे हायरिंग पार्टनर्स की कमी नहीं है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मिलियंस ऑफ जॉब है। आप डेटा एनालिस्ट खाली सर्च करके देखो आप गूगल पे, आपको मिलियंस ऑफ जॉब तो ऐसे ही दिख जाने वाली है। फुल स्टैक आप सर्च करके देखो, आपको मिलियंस ऑफ जॉब तो ऐसे ही मिल जाने वाली है। लेकिन उस इंटरव्यू कॉल तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए स्किल्स। वो स्किल्स आप जो सीखोगे ना 6 से 8 महीने में, वो आपको लाइफ में काफी आगे ले जाएगा। तो वो चीज आपको करना बहुत जरूरी है। सो वंस यू विल डू इट, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताया है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कोडिंग इन्वेडर्स में, कि ऐसा कोई थ्योरेटिकल आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाएगा कि बैठ के बस पढ़ना है एंड प्रोजेक्ट कर लिया। नो नो नो, इस चीज पे हम बिलीव ही नहीं करते हैं। इस चीज पे हम 1% बिलीव नहीं करते हैं। हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल को जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप का बना दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप जा रहे हो इंटरव्यू देने तो ऐसा लगे कि लाइक आपने बस पढ़ के आ गए हो, आपको तजुर्बा किसी चीज का नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई क्यों एक फ्रेश माइंड को हायर करेगा जब मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं। तो उनको टक्कर देने के लिए आप जब स्किल सीखोगे, आप प्रैक्टिकल वे में पढ़ोगे कि जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, वो लोग कैसे अपने आप को वैसा काम आप खुद कैसे कर सकते हो, तो वो सारा केस स्टडीज जब प्रोजेक्ट कराया जाएगा ना, वो जब सीख करके जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वो आपके आंसर्स को देख के समझ जाएंगे कि इस बंदे को चीजें आती हैं, दिस कैंडिडेट नोज एवरीथिंग, यू नो वी शुड डेफिनेटली हायर। बिकॉज आप इंटरव्यू और बात करने के तरीके और लहजे से ही लोग आधी से ज्यादा बात समझ जाएंगे। समझ रहे हो बात मेरी आप? तो ये इसीलिए सारा प्रोजेक्ट बेस्ड द प्रैक्टिकल बेस्ड बनाया गया है, ताकि आप प्रैक्टिकल वे में सीखो, नॉट अ थ्योरेटिकल वे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वन ऑन वन मेंटरिंग वगैरह टीचर्स वगैरह को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि आप वो चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ सको। ठीक है, ताकि आपके अंदर कोई भी स्मॉल से स्मॉल डाउट आए, कुछ भी है, तो आप पूछ सको डायरेक्टली। ऑल राइट, वाई वी गारंटी प्लेसमेंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम प्लेसमेंट गारंटी कैसे देते हैं। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि एक कैंडिडेट का हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो अगर मैं आपका करीब 10, 20 या 100, 150 इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा, और आपको हर इंटरव्यू से पहले आपको 5, 6 बार प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको हर सारे स्किल सिखाऊंगा जो उस कंपनी की ज़रूरत है, आपको नहीं लगता कि आप एक क्रैक कर पाओगे? फॉर श्योर कर पाओगे। बस आपकी तरफ से चाहिए क्या हमें? आपकी तरफ से बस ये चाहिए कि आप उस सारे मॉड्यूल्स और कोर्सेज को ढंग से कंप्लीट कर रहे हो। जब आप वो कंप्लीट कर रहे हो और आपको सिखा दिया जा रहा है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट आने वाली है, इनको ये प्रॉब्लम है, ये सारे स्किल सीख लो, आपको नहीं लगता आप क्रैक कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, अगर आप मच्योरली हैंडल करोगे तब। ऑल राइट, ओके गाइस, अभी टाइम आ गया है कॉन्टेस्ट रिजल्ट बताने का, ये समझाने का कि हाँ विनर कौन है, कौन फ्री कोर्सेज जीत सकता है। इससे पहले कि मैं कॉन्टेस्ट रिजल्ट बताऊं, मैं फिर से लिंक डाल देता हूं। आप लोग जाइए रजिस्टर करिए, जो छूट गए हैं या जो बाद में ज्वाइन किए हैं, तो आप अभी जाके रजिस्टर करिए। बिकॉज अब कुछ सेकंड के अंदर या कुछ मिनट के अंदर मैं डेटा एनालिटिक्स से, फुल स्टैक से, स्टार्ट इन आईटी कोर्स से मैं एक एक विनर चूज करूंगा आपके सामने। ठीक है, और जो भी लोग इनरोल किए हैं 22 दिसंबर से पहले, उनमें से कोई एक विनर भी होगा जो मैकबुक एयर जीतेगा। ऑलराइट, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अनाउंस करूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए इस लिंक पे, पहले रजिस्टर करिए, नाम डालिए, डिटेल्स डालिए, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं और आपको बताऊं। ऑलराइट, सो मैं आपको गाइस एक एक मिनट या 2 मिनट देता हूं, आप जाओ रजिस्टर करो और आप मुझे बताओ एग्जैक्टली exactly कि अगर हो गया है तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं और फिर मैं आपको विनर बताऊं। ऑलराइट गाइस, जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आपका हो गया है, तो आई जस्ट सी कि अगर लोगों ने रजिस्टर कर लिया तो आई विल अकॉर्डिंगली डू इट। सो अभी मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी रजिस्टर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ रही हैं, तो आई जस्ट वेट ताकि कोई भी मिस ना हो। मजहब सिद्दीकी हैज रजिस्टर्ड एट द लास्ट मोमेंट, सुप्रिया दास, सोमन मंडल। सो गाइस हरी अप, आई हैव टू अनाउंस द विनर, कम ऑन फास्ट गाइस, हरी अप, जल्दी से आप रजिस्टर करिए ताकि मैं सब बता सकूं कि हु इज द विनर ऑफ द कोर्सेज। सो मैं 3 विनर अनाउंस करूंगा,
नो सॉरी, 4 विनर अनाउंस करूंगा, राइट? 4 विनर कौन से? सो पहले डेटा एनालिस्ट कोर्स से मैं कोई एक विनर चूज करूंगा, फिर एक फुल स्टैक कोर्स से कोई एक विनर चूज करूंगा, फिर आपको एक एसआईटी कोर्स से मैं देखूंगा कि कौन विनर हो सकता है। ये 3 तो कोर्सेज के विनर होंगे। फिर मैं एक सेपरेट शीट शेयर करूंगा जिसमें जितने लोग इनरोल हुए हैं उसमें से कोई एक लोग को मैं मैकबुक एयर गिव अवे करूंगा, कोई ये जीत सकता है। ऑल राइट, सो गाइज hurry up guys. All right, so I can see this still the numbers are coming. Come on, like only 2 minutes are left. I'm just still waiting. जितना जल्दी कर सकते हो आप करो and let me know. मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस हो यहाँ पर, anybody should miss over here. So guys hurry up and ताकि मैं ये शोकेस कर सकूं फटाफट कि who is the winner. So I can see still the numbers are coming. Hurry up guys. Oh God, okay. So मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, so I'll just share my screen now. अब मुझे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, so let's just start. Okay, I'll just share my screen and let's choose who is this winner. All right, perfect. All right, just a second. I'll just share my screen. मैं एक वेबसाइट यूज़ करूँगा जो रैंडम डिजिट्स सेलेक्ट करते हैं एंड वहाँ से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा रैंडम विनर हो सकता है। ऑल राइट, सो अभी आपको मैं एक डेटा दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको सबकी डिटेल्स दिखेंगी, राइट? अब उस डेटा के साथ मैं कैसे फिल्टर लगाऊंगा, क्या करूंगा, आपको भी दिखेगा। ये सारे डेटा एनालिस्ट करते क्या है, तो आपको दिखेगा कि एक डेटा से मैं कैसे आई जस्ट मेक सेंस आउट ऑफ इट एंड मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, उससे क्या मीनिंग निकाल सकता हूँ, कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कितने लोग सिर्फ मैकबुक जितने आए हैं, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, राइट? तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। सो आपको मैं देख सकता हूँ कि टोटल how many people have registered. So as of now total 217 people have registered. I'm still waiting. All right, I'll just shift it a bit. सो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग आईटी में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग फुल स्टैक में इंटरेस्टेड है। दिख रहा है ना मुझे? अब मैं यहाँ से बहुत सेंस लगा सकता हूँ कि किसको किस कोर्स में जाना है, किसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इससे काफ़ी अच्छा आइडिया लग सकता है कि इस वेबिनार में कितने लोग डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड उस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता हूँ कि अगला वेबिनार में किस चीज़ पे रखूंगा, अगला प्रोजेक्ट में किस चीज़ पे लाऊंगा, क्या लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यही सारे डेटा कोई देख के समझ के इंसान डिसीजन लेता है, राइट? कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। सो आई गेस सबने रजिस्टर कर दिया है। ऑल राइट, सो द फाइनल नंबर इज 217 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 217 इज द फाइनल नंबर। तो हम ये वेबसाइट यूज करेंगे। इस वेबसाइट में हम करेंगे क्या कि इसमें हम एक रैंडम डिजिट यूज करेंगे। तो बट इससे पहले कि मैं मिस्टेक करूं तो पहले मैं देख लेता हूं कि डेटा एनालिस्ट में कौन विनर है। तो मैं एक फिल्टर लगाता हूं। ओके, आई जस्ट चेक कि ये फिल्टर अगर वर्क कर रहा है मेरे लिए या नहीं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं डेटा एनालिस्ट पे देखता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कोर्सेज सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि डेटा एनालिस्ट, ओके, तो डेटा एनालिस्ट में टोटल 132 लोग रजिस्टर किए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग डेटा एनालिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं आपको पता है कि हाई पेइंग फील्ड है। तो 132 पीपल हैव रजिस्टर्ड। तो अब ये 132 में से कोई एक पहले डेटा एनालिस्ट का विनर होगा, तब मैं दूसरा कोर्स चूज करूंगा, उसमें से मैं विनर सेलेक्ट करूंगा। तो पहले देखता हूं मैं कि डेटा एनालिस्ट में विनर कौन है। तो कौन था टोटल, आई गेस 132 में देख पा रहा हूँ, टोटल 132 है। ऑल राइट, सो मैं क्लिक करता हूँ 132
and then enter. Let's see who's the winner. So the winner is the last one, 132. Okay. The last one is the winner. Let's see who is the last winner. So let's check the last one. Simple as that. This is the last one. Sejal Dalal is the winner of this particular Sejal Dalal, you are the winner of this particular contest. All right. In this particular data analytics field, जो आप last register किए, but you are the winner. So Sejal, if I can see you, मैं अभी 3 और विनर अनाउंस करूंगा गाइस, इससे पहले कि मैं और अनाउंस करूं, बट पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं सेजल, अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज अनाउंस करो, बताओ आपकी लाइक यस यू हैव वॉन दिस पर्टिकुलर डेटा एनालिटिक्स कोर्स. सो गाइस स्टे हियर, अभी मुझे 3 और वेबिनार चूज करने हैं, सॉरी वेबिनार विनर चूज करने हैं, राइट. सो सेजल इज हियर. सो सेजल, आपको अभी कुछ मिनट के बाद एक कॉल आएगा एंड आपको जॉब गारंटी बैच में एनरोल कर लिया जाएगा. ऑलराइट गाइस, तो ये प्रोसेस होता है. अब इनरोल करने से पहले करेंगे क्या, तो इनरोल करने से पहले उनको जॉब गारंटी एग्रीमेंट दी जाती है, बहुत कुछ. सब चूंकि ये फ्री में जीती हैं तो उस एग्रीमेंट से उनको ज़्यादा क्या ही फायदा होगा, लेकिन वो एग्रीमेंट किन लोगों के लिए होता है कि जो लोग पे करके आते हैं. तो उस एग्रीमेंट में ये होता है कि आपकी अगर जॉब नहीं लगती, आप ना कुछ पढ़ने और करने के बाद नहीं लगती, तो यू विल गेट 100% रिफंड. तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंशन होंगी. ऑल राइट, चलिए अब हम मूव करते हैं और ये जानते हैं अगले विनर को. ऑल राइट, सो सेजल यू विल गेट अ कॉल एंड आप अटेंड करना, ठीक है. अपने फोन को एक्टिव रखो, जो नंबर आपने रजिस्टर किया है उसी नंबर पे कॉल आएगा. अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगला विनर कौन है फुल स्टैक कोर्सेस में. ऑल राइट, सो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन फिर से एंड लेट्स सी हु इज द विनर फॉर द फुल स्टैक कोर्स. तो अभी हमने चूज किया था डेटा एनालिस्ट को. ऑल राइट, अब हम चूज करते हैं फुल स्टैक को. फुल स्टैक मतलब जो लोग वेबसाइट्स में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो वेबसाइट्स में मैं देख पा रहा हूं कितनी एंट्रीज हैं टोटल. सो आई कैन सी 38 people are here. All right, 38 people have registered in the full stack. Okay, so let's see who is the winner in this particular full stack courses. तो हम यहाँ पर 38 करेंगे. अब आप गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन पे ये सारे जो बटन्स हैं, ये डिजाइन है, ये फ्रंट एंड वाले करते हैं. अब यहाँ पे नंबर डाल के जो मैं मशीन चलाऊंगा ये राइट, ये बैक एंड वाले सॉल्व करते हैं. तो अगर ये दोनों चीज आपको आ गई कि बैक एंड में प्रोसेस जो होता है उसको भी हैंडल करने आ गया, आपको कोडिंग से हैंडल करने आ गया, फ्रंट एंड भी हैंडल करने आ गया, कितना बेहतरीन दिखा सकते हैं, तो आप बन जाओगे फुल स्टैक डेवलपर. तो हम देखते हैं कि हु इज द विनर फॉर दिस. अगेन द लास्ट वन इज द विनर. वाओ, सो सिर्फ लास्ट लोग ही विनर हो रहे हैं. लेट्स सी, लेट्स सी. सो oh my god, so Payal you were the winner because as I remember, क्योंकि हर्षित तिवारी लास्ट में आए हैं, लास्ट में पायल थी as I remember. so पायल टेक्निकली आप विनर होते हो इस कोर्सेस के, ठीक है. सो फुल स्टैक कोर्स के विनर हैं पायल. सो पायल आपका मैं नाम पूरा पढ़ूं तो पायल सतोकार. इफ यू आर हियर, सो पायल इफ यू आर हियर, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द विनर ऑफ अ फुल स्टैक कोर्सेस. आप उसमें इंटरेस्टेड थे. सो विद इन अ फ्यू hours you will get a call from a counselor and they will enroll you for a job guarantee batch in a full stack development course which promises job guarantee. Payal, you are here. I don't know if she's here or not, so congratulate her guys. अभी हमारे पास 2 और विनर बचे हैं, तो लेट्स सी इसमें आपका नाम आता है या नहीं है, क्या है. सो पायल इफ यू आर हियर, सो यू आर द विनर ऑफ दिस फुल स्टैक कोर्सेज. ऑलराइट, सो अपने फोन एक्टिव रखना, आप जो नंबर आपने एंटर किया है उसी पे कॉल आएगा. इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि आपको गारंटीड जॉब अग्रीमेंट दी जाएगी, जिसमें आपकी अगर जॉब नहीं लगती है तो योर फीस विल बी रिफंडेड. नाउ इन योर केस आपने जीता है तो उसमें नथिंग इज टू रिफंड. सो एक बता रहे हैं कि लाइक कोडिंग इन्वेडर्स में जितने भी कोर्सेज होते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी जॉब गारंटी प्रोवाइड कराते हैं. ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे क्लॉज रखे होते हैं. क्लॉज क्या होता है कि आपको ये सारे असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करना होगा. इसका मतलब ये ना समझ लेना कि अगर मैं ये खाली बस आपको अग्रीमेंट प्रोवाइड किया तो बस पे किया एंड बैठ गए पढ़ नहीं रहे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको बहुत सारी चीजें टाइमली कंप्लीट करनी पड़ेगी. ये सारी चीजें ऑन टाइम होनी चाहिए, तब होगा. ऐसा नहीं है कि आपको बस यू जस्ट पेड एंड यू गॉट द जॉब. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तभी जाके वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. अब सिंपल एक क्वेश्चन बस पूछता हूँ आप सब लोगों से, क्या आप सारे अगर ढंग से हर एक मॉड्यूल्स को पढ़ोगे, सारे केस स्टडीज को सॉल्व करोगे एंड सारे प्रोजेक्ट्स पे ढंग से काम करोगे और आप अवेयर हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, वैसे ही स्किल्ड आप प्रिपेयर किए हो,
डोंट यू थिंक यू विल गेट अ जॉब? बिल्कुल, फॉर श्योर। प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग, पीपल आर मोटिवेटेड इनफ इन द फ्यू मंथ्स, in the few days, but at the end of the the courses, at the end of this particular months, they just leave it कि अरे चलो agreement तो है, ऐसा नहीं होता है, right? That's now how it works. All right, so how it works, basically there's a certain clause mentioned where you have to focus after enrolling, you have to study very properly. कई कई असाइनमेंट्स उसी टाइम पे होने चाहिए, इतना ही परसेंट आपका करना होगा। नहीं परसेंट ला पा रहे हो तो आप बैठो, जब तक नहीं करोगे तब तक हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो जब आप वो कंप्लीट करोगे तभी आप आगे वाले में जाओगे। इट्स नॉट लाइक वी विल गिव अप, नो। आप ये करिए, कंप्लीट करिए, सारे मेंटर्स का सपोर्ट लीजिए, हमेशा टीचर्स अवेलेबल हैं। जब ये आप कंप्लीट करेंगे तभी आप आगे स्टेप फॉरवर्ड होंगे। ओके, ऑल राइट। तो मैं आप आगे चलते हैं। अब हम चूज करते हैं अनदर विनर फॉर एस आई टी कोर्स। तो मैं अगेन अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑल राइट, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैं अगला विनर चूज करता हूँ, और लास्ट में मैं मैकबुक एयर का विनर चूज करूंगा। ऑल राइट, सो लेट्स शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। Okay, so I'll just turn off the filter. I'll on the filter once again and मैं choose करता हूँ another course, and that is IT profession from scratch to employment. So let's see who is the winner over here. So total 54 people are interested into SIT courses. So ये SIT course है क्या? मतलब ये वो लोग जिनको IT फील्ड में आना है बट वो कंफ्यूज हैं कि कौन सा चूज करें, तो वो वाला ऑप्शन चूज करें जिसमें वो सारे 6 हाई पेइंग प्रोफेशन को ट्राई करेंगे, एंड देन उनके बेसिस पे जब उनको समझ में आएगा कि हाँ ये सही है, तब वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस कोर्स की ये खासियत है। सो टोटल कितने हैं? सो आई कैन सी टोटल हैं 54. So I'll just enter the detail over here. 4. Let's see who's the winner. Okay. Number 11 is the winner. So who is number 11? So let me choose the number 11. So I'll just see who is number 11. All right. So number 11 is Parmeshwar. Parmeshwar, you are the third winner where you won the course of SIT. You are the third winner. Congratulations, Parmesh. So you are the winner. All right. And आपको भी कॉल आएगा after just 1 hour and you'll be enrolled for a SIT batch, start in IT profession batch, जिसमें होगा क्या कि आप फर्स्ट 6 वीक में सारे प्रोफेशन ट्राई करोगे। ऑल राइट, सारे प्रोफेशन जब आप ट्राई करोगे तो उसमें कुछ प्रोफेशन आप पसंद करोगे, कुछ प्रोफेशन आप पसंद नहीं करोगे, एंड देन करियर काउंसलर आपको असाइन किया जाएगा। उसके बाद आपको जो समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोफेशन मेरे लिए काफी सही है और ये मैं कर सकता हूँ, तब आप उसको अनदर 8 मंथ्स आप पढ़ोगे एंड आपको गारंटीड जॉब प्रोवाइड की जाएगी एज पर द क्लॉज इन द अग्रीमेंट। ऑलराइट, सो आप है विनर एसआईटी कोर्सेज के। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यू आर हियर, सो जस्ट चीयर आउट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट विनर अनाउंसमेंट, मैकबुक एयर का। जितने लोग ऑलरेडी इनरोल्ड कर चुके हैं उनमें से हम चूज करेंगे कि एक मैकबुक एयर जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो हु इज द विनर फॉर दैट। सो ऑलरेडी हमारे पास 3 विनर थे जो मैंने आपको अनाउंस कर दिया, जो सारे कोर्सेज एक एक जीत चुके हैं। इतना तो मैं श्योर कह सकता हूं कि उनकी जॉब तो अब क्लियर है, क्योंकि अब वो ढंग से 6 और 8 महीना पढ़ेंगे, एंड ये वो लोग होंगे जो इजीली 15 से 20 लाख पर ईयर अर्न कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जितने लोग ऑलरेडी इनरोल किए हैं 22 दिसंबर तक, अब ये देखते हैं कि इसमें से मैकबुक एयर कौन जीतेगा। ओके, ऑल राइट, सो हम वो भी डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। ऑल राइट, सो आई जस्ट ओपन दैट सेपरेट शीट। I'll open the sheet. Who's the winner for the MacBook Air? And I'll just share my screen. So I think I have to download that file and I'll just share my screen. Don't worry, guys. Hold on. The last winner is still left. All right. The last winner is still left. Okay. So how many people are there? So we will just open this file. So we have a bunch of people who are already enrolled, and I'll just share my screen right now. So Himani is saying that 15 to 20 lakhs मजाक चल रहा है क्या यहाँ? No, I'm not kidding. अगर आप थोड़ा सा भी सेंस यूज करोगे, just Google it and see the exact salary.
जस्ट गो एंड सी द एग्जैक्ट सैलरी। आई एम नॉट किडिंग गाइस। ऑल राइट, मैं भी बिलीव नहीं करता था, बट ये पॉसिबल है। हाँ, फॉर श्योर उन लोगों के लिए नहीं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को स्किल नहीं कर रहे हैं या सीरियस नहीं है। सीरियसली आप पढ़ोगे, यू विल गेट इट फॉर श्योर। हाँ, अगर आपको लगता है कि वहीं बस कोई भी ऐसे ही करके निकले, नो इट्स नॉट लाइक दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है। सिर्फ सीरियसली अगर आप करोगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे, फेस करोगे सारे प्रोजेक्ट्स, फॉर श्योर यू कैन बी द विनर। ऑल राइट, ऑल राइट। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग विच इज लाइक अ जोक और समथिंग कि आपको परेशान होना कि लाइक ये मजाक हो रहा है 15-20 लाख। नो, ऐसा नहीं। मैं कब कहा ये मजाक हो रहा है? ये बहुत सीरियस चीज है, इसके लिए सीरियसली लगना पड़ता है। राइट, ऐसे ही नहीं गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं अपनी बातें कह के जा रहे हैं। राइट, ये सच में एक हाई पेइंग प्रोफेशन है। अगर आप लाइटली ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने लाइफ में। आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए। ऑल राइट, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, अब मैं दिखा देता हूं एग्जैक्टली कि हु इज द विनर फॉर अ मैकबुक एयर। तो मैं अपनी लिस्ट ओपन करता हूं जो ऑलरेडी इनरोल किए थे। ऑल राइट, ऑलराइट, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल किए हैं एंड लेट्स सी। मैं देखता हूं कि कितने हैं, ढेर सारे। सो आई विल जस्ट 70 पीपल वर इनरोल्ड। अब इस 70 लोगों में से मैं देखूंगा कि हु इज द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकबुक एयर। सो मैं यहां से एंट्री करता हूं 70 एंड आई जस्ट एंटर इट। I'll see who's the winner of this MacBook Air. So number 2 is the winner for a MacBook Air. Oh my God, guys! So the one who have enrolled, जो already enroll कर चुके हैं, उनको और मोटिवेशन ऐड करने के लिए कोडिंग इन्वेडर्स अपने एंड से एक मैकबुक एयर भी दे रहा है, ताकि वो एक सक्सेसफुली इस कोर्सेज को कंप्लीट कर सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें एंड एक अच्छा करियर सेटल करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सो यू कैन सी गाइज, ये अभी तक का हमारा सबसे बड़ा वेबिनार था जिसमें हम इतने सारे गिव अवे करते हैं। बट ट्रस्ट में गए, अभी बहुत सारे गिव अवेज हम करते रहते हैं, बशर्ते अगर कैंडिडेट्स मोटिवेशन के साथ वो सारे वेबिनार्स अटेंड करें, सुने, समझें, एक्शन लें, तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही अवॉर्ड कर दी जाएंगी। तो चलिए मैं देखता हूं कि कौन सेकंड विनर है। सो लेट्स सी हु इज दिस विनर। So I'll just choose the second winner. So second winner is 1 and 2. Abhi is the winner of MacBook Air. With the date he was enrolled for a data analytics course, and you are the winner of a MacBook Air. So Abhi, if you are here, are you watching me? Abhi, so Abhi, you are a winner of this MacBook Air at your particular address that you have shared with us. आपने जो एड्रेस हमें भेजा है, उस एड्रेस पे आपको मैकबुक एयर मिल जाएगा, ताकि आप एक जॉब गारंटी बैच में जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप और बेहतर तरीके से सारी एनालिसिस कर सको, अच्छे टूल्स डाउनलोड कर सको, और आप इसको और बेहतर तरीके से पढ़ सको और आगे बढ़ सको। ऑलराइट, सो कोडिंग इन्वेडर्स की तरफ से इतनी सारी गिव अवे, क्योंकि अब 2022 एंड हो रहा है एंड 2023 शुरुआत हो रही है। तो गाइस, अब आप लोगों को सीरियस होना चाहिए। न्यू ईयर का वेट मत करिए रिजोल्यूशन बनाने के लिए, अभी से एक्शन लीजिए। लोग आ रहे हैं, ज्ञान दे के चले जा रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और कैसे आगे बढ़ रहे हो ये मैटर करता है। क्योंकि गेस्ट आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप एक्शन कैसे ले रहे हो, कब ले रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी लिंक्डइन आईडी चैट सेक्शन में है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आपको कोई डाउट है कोर्सेज को लेकर के, तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं अगर आपको फिर से बता दूं, तो जो लोग विनर नहीं है स्टिल वो कोर्सेज में आ सकते हैं, क्योंकि हमने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है जो 24 घंटे के अंदर ही ये कोर्सेज की प्राइस रिड्यूस की गई है, जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 7,000 समथिंग है, 7,190 पर मंथ, और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए है। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग में अगर बताऊं तो ये कोर्स की एक्चुअल कॉस्ट 12,000 पर मंथ है, बट अभी जस्ट बिकॉज फॉर 24 आवर्स इसको रिड्यूस कर दिया गया है एंड इट इज रिड्यूस टू 7,190 पर मंथ। तो अब आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो एंड रजिस्टर। जो भी लोग जिनको डाउट है, जिनको लगता है कि वो अभी नहीं जीत सके, बट स्टिल उनको लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करना चाहिए, तो गाइज आप लोगों के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है कि आप, लिंक में दे दे रहा हूँ चैट सेक्शन में, जाइए वहां पर फ्री काउंसलिंग कॉल आप बुक करिए। फ्री काउंसलिंग कॉल आप जब बुक करोगे तो आपको एक एक्सपर्ट के थ्रू कॉल आएगा एंड आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, अपने सारे स्किल्स बताओ, क्या कर सकते हो क्या नहीं। जैसे मिस्टर प्रफुल्ल ने बताया था कि मैं इसमें बड़ा अच्छा हूँ, मैं ये अच्छा कर लेता हूँ, मैं पोस्ट देख लेता हूँ, तो मैंने
जब एनालाइज किया उनके स्किल्स तो हमने देखा कि वो एक अच्छे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। सिमिलरली जब आप अपने स्किल्स उन काउंसलर्स को बताओगे, फॉर श्योर ये सारी काउंसलिंग कॉल फ्री में, तो उसमें सोचना क्या है, आप एक बार बात करो, क्या पता आप कब कौन सी बात क्या लग जाए और क्या सीरियस हो जाए एंड कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। सो प्लीज मिस ना करें, लाइटली मत लें। ये ऑफर जो सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहेगा। तो काउंसलिंग कॉल रजिस्टर करें, अपनी सारी क्वालिटीज बताएं एंड देन सोचें एंड एक्शन लें कि आप ये चीज कर सकते हो कि नहीं। टू ऑल द पीपल हु वर देयर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है कि somebody is saying that सर इंग्लिश मीडियम वाले ये कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बोलने आती है या फिर मीडियोकर इंग्लिश बोलने आती है, तो आप प्रैक्टिस से सीखना, आपको वो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। बट कोई मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो कोर्सेज पूरे इंग्लिश में है, राइट। अगर आपको समझ में आती है तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत प्रो लेवल की नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मीडियोकर भी आती है, दैट इज टोटली फाइन, वो वक्त रहते आप सीखोगे, राइट। बट यस, ये एक ऐसी चीज है जिसकी हर जगह डिमांड है, राइट। तो ये चीज आप करें, ऑल राइट। हर तरह के लोग इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिंक मैंने चैट सेक्शन में दिया है, जाइए रजिस्टर करिए, ऑल राइट। एंड रजिस्टर करिए एंड फ्री काउंसलिंग कॉल लीजिए, समझिए। लिंक ऑलरेडी मैंने चैट सेक्शन में ऊपर दे रखा है। और आप में से जितने भी लोग हैं, अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, कोर्सेज को लेके पूछना चाहता है, या फिर अपने लाइफ में कहीं कोई बेटर डिसीजंस नहीं ले पाता है, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा लिंक्डइन आईडी आपको मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड माय लिंक्डइन आईडी इन द चैट सेक्शन। अगर आपको कनेक्ट करना है तो यू गाइज कैन कनेक्ट विथ मी फॉर श्योर, ऑल राइट। सो मीनवाइल, आई होप you guys have enjoyed this particular session. I hope you've got the motivation from this session. So we'll see you again in the next webinar. Meanwhile, very good evening. I hope you have a great day.